एपिसोड 501। लाश भूत राजा ने लिंगजियो को देखा और कहा, ये सिर्फ एक शिकार का खेल है। मरे हुए सम्राट का आप सभी को मारने का इरादा नहीं है। उसके लिए ये सिर्फ एक उबाऊ खेल है। आपको ये जानना होगा कि हजारों वर्षों तक जीना वास्तव में उबाऊ है। उन भूतों में कुछ शक्तिशाली प्राणी हम मरे हुए राजाओं से भी अधिक डरावने हैं। वे मरे हुए सम्राट के निजी रक्षक हैं। वे असली मरे हुए जाति हैं और हम बस अन्य जातियों से परिवर्तित हो गए हैं। यदि आप इन निजी रक्षकों को मार देते हैं तो आप मरे हुए सार को प्राप्त कर सकते हैं। दुश्मन जितना शक्तिशाली होगा, आपको उतना ही अधिक मरे हुए सार तत्व मिलेगा। 100 मरे हुए सार तत्व इकट्ठा करो और मरे हुए सम्राट तुम्हारी एक छोटी सी इच्छा पूरी करेंगे। इसमें एक व्यक्ति को बाहर जाने देना या कुछ शक्तिशाली विरासत प्राप्त करना शामिल है। बोलने के बाद लाश भूत राजा चला गया। बॉस, क्या आप उसकी बातों पर विश्वास कर सकते हैं? जियो जिन ने भौहें सिकोड़कर पूछा। बेशक मैं इस पर विश्वास कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक अन्य प्रश्न के बारे में सोच रहा हूँ। 4 प्रांतों और 9 क्षेत्रों के 13 सम्राट नो रिटर्न शहर में गिर गए। अब 13 राजा मर चुके हैं। क्या आपको नहीं लगता कि उनके बीच कोई संबंध है? लिंग जियाओ ने कहा, नहीं भाई, लिंग का मतलब है कि मृत राजा 13 लापता सम्राट हैं। बई इन जिलों दंग रह गया। मैं भी यही सोचता हूँ। मुझे तो ये भी संदेह है कि लाश वाला भूत राजा स्वर्ण सम्राट की पिछली पीढ़ी का हो सकता है। लिंग जियाओ के शब्द चौंकाने वाले नहीं हैं। हालांकि बईन जिलोंग ने इस संभावना के बारे में सोचा है, लेकिन वह इसे बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि इसे स्वीकार करना थोड़ा कठिन है। निस्संदेह 4 क्षेत्रों और 9 लोकों के 13 सम्राट प्रत्येक बल के महान सम्राट हैं। यदि वे नहीं मरे होते तो अनंत जीवन के महल में बाद के तारांकन नहीं होते। मुझे लगता है कि ये दिन प्रतिदिन अजीब होता जा रहा है। लेंग मेई ने भौहें सिकुड़ी। कोई बात नहीं, चलो वही करते हैं जो भूत राजा ने कहा है। मृत्यु सम्राट के रक्षकों को मार डालो और मृत्यु सार को जब्त कर लो। लिंग जियाओ ने दूर से धुंधली सड़क को देखा। वह सीधे मृत्यु सम्राट के पास जाना चाहता था। समस्या यह है कि वह ये नहीं देख सकता कि कौन सी इमारत मृत्यु सम्राट की है। फिलहाल वह भूत राजा के कहे अनुसार केवल उतना ही मृत्यु सार इकट्ठा कर सकता है जितना संभव हो सके। उनका मानना था कि 100 मृत्यु तत्व एकत्रित करने के बाद वह मृत्यु सम्राट को देख सकेंगे। सच कहूं तो वह वास्तव में देखना चाहता था कि सम्राट कैसा दिखता है। वो अचानक सामने से एक अजीब सी चीख की आवाज आई। लिंग जियाओ की ताइची आंख ने एक रक्त लाल आकृति देखी। भूत की तरह तैरता हुआ। चेहरे पर बाल थे, पैर जमीन से ऊपर थे, लेकिन नीचे एक भारी लोहे की जंजीर घसीट रही थी। इस आदमी की ताकत वास्तव में दिव्य शरीर क्षेत्र का दूसरा स्तर है। भूत राजा से भी अधिक भयानक। वह भूत अग्नि राजा के स्तर तक पहुंच गया है। और जैसा कि लाश भूत राजा ने कहा था, इन सभी लोगों के शरीर पर विशेष निशान हैं। सम्राट के निजी रक्षक के रूप में अपनी पहचान दर्शाना। चल दर, यदि यह पहले होता तो लिंग जियाओ मुड़कर भाग जाना चुन सकता था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि डरने की कोई बात नहीं है। उन चारों ने मिलकर सेना बना ली, यहाँ तक कि दिव्य शरीर क्षेत्र के तीसरे स्तर के मजबूत लोगों को भी सिरदर्द होने लगा। दूसरे स्तर के दिव्य शरीर क्षेत्र की तो बात ही छोड़िए। चारों एक साथ आगे बढ़े। सम्राट का निजी रक्षक कोई महान नहीं है। जमीन पर राख में बदल चुके भूतों को देखना। जियो जिन ने मुस्कुराते हुए कहा, बकवास, आप पहले से ही दूसरे स्तर के दिव्य शरीर क्षेत्र हैं। वह आपके सामने क्या कर सकता है? लिंग जियो ने जमीन से मृत आत्मा के 2 टुकड़े उठाए। मृत आत्मा का सार एक क्रिस्टल पत्थर की तरह दिखता था और बहुत सुंदर दिखता था। ऐसा लगता है कि प्रथम स्तरीय दिव्य शरीर क्षेत्र के शरीर में एक टुकड़ा होना चाहिए और दूसरे स्तरीय दिव्य शरीर क्षेत्र में 2 टुकड़े होने चाहिए। लिंग जियो मुस्कुराया और मृत आत्मा सार को डोंगशेंग सम्राट रिंग में डाल दिया। जारी रखना। चारों लोग शहर में सम्राट के निजी रक्षकों की बेतहाशा तलाश करने लगे। समय समय पर जमीन पर खून के धब्बे देखे जा सकते हैं, लेकिन आश्चर्य की बात है कि वहां कोई अस्तित्व नहीं है। मुझे हमेशा एक अजीब सा एहसास होता है। हो सकता है कि इस मृत सम्राट ने एक उबाऊ खेल खेलने के लिए सभी मृत लोगों को भूतों में बदल दिया हो। अरे, ताकतवर के सामने कमजोर की कोई हैसियत नहीं है। लिंग जियाओ को बहुत असहज महसूस हुआ। उसे दूसरों द्वारा ठगे जाने का एहसास पसंद नहीं था। ये बहुत असहज था। यदि उसमें क्षमता होती तो वह इस मृत सम्राट को कभी नहीं जाने देता। बेशक शिकार के दौरान उनका सामना कुछ जीवित लोगों से भी हुआ।
लेकिन वे उन पर ध्यान देने में बहुत आलसी थे, वैसे भी वे परिचित नहीं थे। उस जगह लिंग जियो अचानक रुक गया और कुछ उत्साह के साथ दूरी पर एक इमारत को देखने लगा। यह एक कंकाल टावर था। टावर का मुख्य भाग पूरी तरह हड्डियों से बना था। उस स्थान पर वास्तव में मुर्गा देवता की सांस निकली थी। वहां जाएं। लिंग जियो यहां आने का असली उद्देश्य कभी नहीं भूला, जो कि मुर्गा भगवान के अवशेषों को ढूंढना था। जब तक मुर्गा देवता के अवशेष मिल सकते हैं, तब तक इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कुछ और प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसे इतनी परवाह नहीं है। लेकिन 1 मील चलने के बाद उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि खोपड़ी वाला टावर अभी भी काफी दूर था। क्या भूत है? लिंग जियाओ तुरंत बाहर नहीं भागा, बल्कि वहीं मुंह सिकोड़कर खड़ा रहा। ऐसा लगता है कि बुबुई शहर उनकी कल्पना से कहीं अधिक खतरनाक है। उसे लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, अन्यथा उसका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। ये तो मृग तृष्णा होगी, लेकिन ये प्राकृतिक रूप से नहीं बनता, बल्कि किसी प्रकार के निर्माण के माध्यम से बनता है। इसका पीछा करना बेकार है और आप जाल में फंस सकते हैं। मृत आत्माओं का सार व्यवहारिक तरीके से एकत्रित करना बेहतर है, युआनजुन ने याद दिलाया। ठीक है। वास्तव में लिंग जियाओ का विचार भी युआनजुन जैसा ही था। उसे ये भी लगा कि यह जगह बहुत अजीब है और सावधान रहना गलत नहीं होगा, अन्यथा बहुत संभावना है कि आप स्वयं को मौत के घाट उतार देंगे। कुछ देर चलने के बाद चारों लोगों को एक शराबखाना दिखाई दिया। इस मृत स्थान में वास्तव में एक शराबखाना है, जो लोगों को बेतुका महसूस कराता है। बस बात यह है कि शराबखाने में अभी भी भूतों की दुकान का बोर्ड लटका हुआ है। अंदर जाओ और देखो। लिंग जियाओ मुस्कुराया। वह कई जगहों पर गया है, लेकिन वह कभी भूत की दुकान पर नहीं गया। इसके अलावा पिछली लड़ाई के कारण सभी लोग थोड़े थके हुए थे, इसलिए रहने के लिए जगह ढूंढना उचित ही था। चूंकि यह मृतकों के सम्राट द्वारा बनाया गया खेल है, तो यह मधुशाला योद्धाओं के आराम करने का स्थान होना चाहिए। जब वे शराबखाने में पहुंचे, तो चारों ने एक सीट ढूंढी और बैठ गए। मुझे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि यहाँ काफी लोग थे। उनमें कुछ जाने पहचाने चेहरे भी थे। शेंग्यू, लैम क्विंकिंग, यूचेन, वांगक्वान बदाओ और हैशिक्सियोंग सभी वहां थे। लेकिन उनमें से अधिकतर नए चेहरे थे। सब लोग, क्या कोई है जो मेरे साथ येलो स्प्रिंग रोड से गुजरने की हिम्मत कर सके? शेंग्यू अचानक खड़ा हुआ और बोला, चूंकि सभी लोग यहाँ हैं, इसलिए मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। उन भूतों द्वारा पीछा किए जाने के बजाय पहल करना बेहतर है। मैंने अपने परिवार के बुजुर्गों से सुना था कि जब तक आप येलो स्प्रिंग रोड को पार करते हैं, तब तक आप जीवन की आशा देख सकते हैं। इसके अलावा वहाँ कई खजाने हैं जो आप ले सकते हैं। क्या यह आदमी लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है? जियो जिन धीरे से हंसा। मुझे नहीं पता कि वह लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है या नहीं, लेकिन मुझे इसमें वाकई दिलचस्पी है। जाहिर है, वह इस शहर के बारे में हमसे ज़्यादा जानता है, तो क्यों ना आप उनके साथ अपनी किस्मत आजमाएं। लिंग जियाओ हंसा। शेंग-यू के शब्द आधे सच और आधे झूठ हैं। हो सकता है कि वह नरक के रास्ते के दूसरे किनारे की तलाश में हो। वैसे भी रास्ते में अभी भी कई भूत होंगे और यह मरे हुए सार के संग्रह को प्रभावित नहीं करेगा। क्या हम चारों का शामिल होना ठीक रहेगा? लिंग जियाओ ने कहा। स्वागत। शेंग-यू ने मना नहीं किया, और यह निश्चित रूप से अच्छी बात थी कि दिव्य शरीर की शक्ति वाले 4 गुरु इसमें शामिल हुए। वह कोई आपत्ति नहीं कर सका। मैं भी इसमें शामिल होऊंगा। हम भी इसमें शामिल हो रहे हैं। अंत में कुल 15 लोग इसमें शामिल हुए। उन परिचित चेहरों के अलावा वहाँ कुछ अजनबी लोग भी थे। हालांकि उनकी ताकत बहुत अच्छी है। हालांकि वे दिव्य शरीर क्षेत्र तक नहीं पहुंचे हैं, फिर भी उन्हें आधे कदम के दिव्य शरीर क्षेत्र में मजबूत माना जाता है। 2 लोग, जीलिन और झो गुआन, अचानक प्रकट हुए और इसमें शामिल होने का फैसला किया। लिंग जियाओ, इस बार हम सहयोग कर रहे हैं और हमें एक दूसरे को मारने की अनुमति नहीं है। जीलिन ने लिंग जियो को थोड़ा डर के साथ देखा और जल्दी से कहा, चिंता मत करो, मैं नो रिटर्न सिटी छोड़ने से पहले पहल नहीं करूंगा, लेकिन आप मौत की तलाश करेंगे। आप मुझे दोष नहीं दे सकते। लिंग जियाओ ने उपहास किया। ठीक है, अब जब हमने इस पर चर्चा कर ली है, तो चलिए शुरू करते हैं। सभी लोग भूत की दुकान छोड़कर शेंग-यू के पीछे चले गए। शेंग-यू आगे आया और बोला, सब लोग सुनो, हम हुआंगक्वान रोड पर हैं। इधर उधर मत भटको, वहाँ कई तंत्र और संरचनाएं हैं। यदि आप सावधान नहीं रहे, तो आप अपनी जान गंवा सकते हैं। चिंता मत करो, हम तुम्हारा पीछा करेंगे। कोई भी मौत की तलाश नहीं करना चाहता। आखिरकार
शेंगयू से बेहतर नरक का रास्ता कोई नहीं जानता। स्वयं अंधे हो जाने से बेहतर है कि आप उसकी बात सुने। लिंग जियाओ असहमत था। यह आदमी बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं था। अगर वह सचमुच पूरे समय उसका पीछा करता रहा तो कौन जानता था कि उसे खाई में ले जाया जाएगा। वह इस बारे में अपना निर्णय लेता है कि उसे कब शेंगयू का अनुसरण करना है और कब अलग हो जाना है। वैसे भी आप मूर्ख की तरह अनुसरण नहीं करेंगे। वास्तव में अन्य लोगों का भी यही विचार होगा। आखिरकार वे सभी स्वामी हैं और कोई भी मूर्ख नहीं है। पैदल चलने में लगभग आधा घंटा लग गया। लिंग जियो ने देखा कि अंधेरे में भूत उनका पीछा कर रहा था, लेकिन उसने कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की। 15 लोगों की यह टीम बहुत शक्तिशाली है और मरे हुए जनजाति के भूत भी कुछ हद तक बुद्धिमान हैं। अचानक सामने हो रही पवित्र वर्षा रुक गई। यहाँ से गुजरने के बाद नर्क का रास्ता है। सबके सामने एक दरवाज़ा है। ये दरवाज़ा नो रिटर्न सिटी के मुख्य दरवाजे से बहुत छोटा है, लेकिन उपरोक्त लोगों ने स्पष्ट रूप से प्रतिबंध लगा दिए और इसे खोलने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। केवल इस प्रतिबंध को तोड़कर ही हम प्रवेश कर सकते हैं। प्रतिबंध तोड़ना कौन जानता है? शेंगयू ने पूछा। चलो ये करते हैं। ये वक्ता जुड़वा जोड़े थे जो देखने में एक जैसे लगते थे तथा एक नज़र में ही पहचाने जा सकते थे। लिंग जियाओ ने कुछ नहीं कहा। इस दरवाजे पर प्रतिबंध बहुत अच्छे नहीं है और उसे कोई कार्रवाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जुड़वा भाइयों के हाथ में एक एक तलवार है जो एक सेट की तरह दिखती है। ड्रैगन पैटर्न वाला एक शाही हथियार। छोटा भाई दरवाजे तक गया और दरवाजे पर अपना हाथ रख दिया। उसके पीछे एक बूढ़े आदमी की छाया दिखाई दी। इस बूढ़े आदमी की दाढ़ी और बाल सभी सफ़ेद हैं और वह इस छोटे भाई की मार्शल आत्मा होनी चाहिए। हो सकता है कि वह कभी मशीन निर्माण में कुशल व्यक्ति रहे हों। जैसे ही मार्शल आत्मा उभरी, उसके भाई के हाथ की हथेली पर अजीब मंत्र प्रकट हुए। तुरंत ही लिंग जियो की ताइची आंख ने दरवाजे पर लगे प्रतिबंध को टूटते हुए दृश्य को पकड़ लिया। अगला मैं हूँ। बड़े भाई ने उस पत्थर के गेट पर वार किया जिसके प्रतिबंध तोड़ दिए गए थे। धमाका, एक जोरदार आवाज हुई और पत्थर के दरवाजे में एक छेद खुल गया। टहलना, शेंगयू ने बढ़त बना ली और वह सबसे पहले अंदर आया। बाकी लोग भी अंदर आ गए। इस दरवाजे में प्रवेश करते समय लिंग जियो ने अचानक फिर से आवाज सुनी, जल्दी यहाँ आओ, आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। लिंग जियो का मानना था कि उसने नो रिटर्न सिटी में प्रवेश करने से पहले एक बार यह आवाज सुनी थी। क्या तुमने किसी को बात करते सुना? लिंग जियो ने अचानक पूछा। डर गया क्या? वान क्वान ने लिंग जियो को व्यंग्यात्मक दृष्टि से देखा। लिंग जियो ने उसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया। ऐसा लग रहा था कि किसी और ने नहीं सुनी, केवल उसी ने आवाज सुनी। क्या ये परमेश्वर की आवाज हो सकती है? अपना सिर हिलाते हुए लिंग जियाओ समझ नहीं सका, इसलिए उसने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया। जैसे ही सभी लोग दरवाजे के अंदर गए, मूल छेद वास्तव में फिर से भर गया। बाहर से देखने पर इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है। तथाकथित अंडरवर्ल्ड की सड़क हरे प्रकाश से चमकती हुई सड़क की तरह दिखती है। इस सड़क पर वास्तव में कई इमारतें हैं, लेकिन वे जगह जगह झुकी हुई हैं और कई जगह ढह गई हैं। अंडरवर्ल्ड के रास्ते पर हरी बत्ती को छोड़कर सड़क के दोनों ओर घना अंधेरा था, जिससे लोगों को डर लग रहा था। लिंग जियो ने अपनी ताइची आंखों से अंधेरे में देखने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ भी नहीं देख सका। उसके पास अनुभूति करने की आत्मिक शक्ति है। उस समय अचानक मेरे मन में एक भयानक दृश्य उभर आया। उसने जल्दी से अपनी आत्मशक्ति त्याग दी। बहुत डरावना, आह! कोई चिल्लाया। लिंग जियो ने देखा कि वह आदमी बहुत डरा हुआ था और अपना सिर पकड़े हुए था। शेंगयू ने आगे बढ़कर उस आदमी की आत्मिक शक्ति को बलपूर्वक अवरुद्ध कर दिया और वह आदमी धीरे धीरे शांत हो गया। अपनी आत्मशक्ति का प्रयोग करके जांच करने का प्रयास मत करो, अन्यथा परिणाम बहुत गंभीर होंगे, शेंगयू ने याद दिलाया। लिंग जियाओ ने यह भी कहा, मैंने अंधेरे में कुछ परछाइयां हमें झांकती हुई देखी। कृपया सावधान रहें। आखिरकार वे अभी भी एक टीम है और लिंग जियो नहीं चाहता कि ये लोग बहुत जल्दी मर जाएं। अन्यथा दबाव उन पर पड़ेगा। तुम्हें किस बात का डर है? चाहे वह कैसी भी भूतिया चीज हो, जब आए तो उसे काट डालो। अगर तुम डर रहे हो तो वापस चले जाओ, वान क्वानबाडाओ ने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा। विश्वास करो या न करो, अगर तुमने दोबारा ऐसा कहने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। लिंग जियाओ का धैर्य भी सीमित है। अगर यह वान क्वानबाडो बकवास करना जारी रखता है तो वह उसे कभी नहीं जाने देगा। वान क्वानबाडो ने अपना मुंह खोला और फिर बंद कर लिया।
वान क्वांटियांक्सिया की दयनीय स्थिति के बारे में सोचकर वह क्रोधित तो था, लेकिन भयभीत भी था। उसने वास्तव में लिंगजियो को अपमानित करने की हिम्मत नहीं की। इसलिए सभी लोग आगे बढ़ते रहे। येलो स्प्रिंग रोड कोई सीधी सड़क नहीं है, और दिक्कत यह है कि इसमें वास्तव में अलग अलग रास्ते हैं। हर किसी ने गहराई तक जाने के लिए एक रास्ता चुना। वैसे भी यहाँ कोई नहीं आया है, और उन्हें भी नहीं पता कि कौन सा कांटा क्या दर्शाता है। एक एक करके प्रयास करना बेहतर है। इस कांटे के दोनों ओर कुछ विचित्र मूर्तियां हैं। ये सभी मूर्तियां वास्तविक लोगों जैसी हैं। वे इतने सजीव थे जैसे किसी मोम संग्रहालय में मोम की मूर्तियां हों। सभी सावधान रहें, शेंग यू ने याद दिलाया। तुम्हें किस बात का डर है? वे तो बस मोम के पुतले हैं। जुड़वा भाई ने मोम की मूर्तियों को छुआ और उन्हें सचमुच मोम की मूर्तियां जैसा महसूस हुआ, और उन्हें उन पर कोई मंत्र या निषेध नहीं मिला। यह कांटेदार सड़क बहुत लंबी थी, और जैसे जैसे लोग उस पर चलते गए, उनकी घबराहट बढ़ती गई। उनकी सांसें तेज हो गईं। कुछ गड़बड़ है, ऐसा लगता है कि एक और कदम है, लिंग जियाओ ने अचानक कहा। उसके कान बहुत संवेदनशील थे क्योंकि वह तानाशाह मार्शल आत्मा द्वारा परिवर्तित हो गया था। क्या तुम मजाक कर रहे हो? वान क्वानबादाओ लिंगजियो का खंडन करने से खुद को रोक नहीं सके, लेकिन वह अगली बार ऐसा कर सकता था। यू चेन ने जल्दी से चिल्लाते हुए कहा, सावधान। अगले ही पल एक आकृति अचानक वान क्वानबादाओ की ओर बढ़ी। क्योंकि वह भीड़ में सबसे अधिक लापरवाह और निश्चिंत था, सबने उस आकृति को ध्यान से देखा तो पता चला कि वह सड़क के किनारे लगी एक मोम की आकृति थी। लोगों पर हमला करने वाली मोम की आकृति की गति बहुत तेज थी। कई लोग तो प्रतिक्रिया ही नहीं दे सके, लेकिन लिंगजियो ने स्पष्ट रूप से देखा कि मोम की आकृति अभी भी एक मोम की आकृति थी, लेकिन मोम की आकृति के शरीर में किसी प्रकार की संरचना सक्रिय थी। इससे वह चल पड़ा। मोम की यह प्रतिमा एक महिला की थी, जो 2 खंजर थामे वान क्वानबादाओ के सिर पर जोरदार वार कर रही थी। वह वास्तव में जानती थी कि वान क्वानबादाओ दिव्य शरीर क्षेत्र में एक योद्धा था और मुख्य बिंदु सिर था, लेकिन वान क्वानबादाओ आखिरकार दिव्य शरीर क्षेत्र में एक योद्धा था। इस मोम की मूर्ति की शक्ति दिव्य शरीर क्षेत्र में अधिकतम आधे कदम के बराबर थी। जब मोम की प्रतिमा उनसे केवल 1 फुट और 1 मीटर की दूरी पर थी, तो वान क्वानबादो ने अचानक मुक्का मारा। मोम की मूर्ति टुकड़ों में बिखर गई, सारी जमीन पर बिखरा हुआ। भाड़ में जाओ, तुमने मुझ पर छिपकर हमला करने की हिम्मत की। बोलते समय वान क्वानबादो ने मोम की मूर्ति के मलबे पर जोर से पैर पटका। यदि तुम नहीं जाओगे तो मैं पहले चला जाऊंगा। लिंगजियो ने उस बेवकूफ को देखा और आगे कूद गया। यद्यपि अर्धचरणीय दिव्य शरीर क्षेत्र की मोम की आकृति डरावनी नहीं है, लेकिन यदि उनके बीच दिव्य शरीर क्षेत्र की मोम की आकृति हो तो क्या होगा? वान क्वानबादाओ मरा नहीं है, जिसका मतलब केवल यही है कि वह भाग्यशाली और शक्तिशाली है। यदि कोई और होता तो शायद वह इसे रोक नहीं पाता। इसके अलावा ये सिर्फ एक मोम का पुतला है। तुम्हें पता है, सड़क के दोनों ओर सैकड़ों मोम की आकृतियां घनी तरह से लगी हुई हैं। यदि वे सभी भागकर आएंगे तो निश्चित रूप से कोई न कोई बदकिस्मत होगा। इन लोगों को मारने के बाद कोई मृत आत्मा सार नहीं है, तो उनके साथ लड़ाई क्यों करें? चल दर, शेंग यू भी चिल्लाया, लेकिन इस समय थोड़ी देर हो चुकी थी। सड़क के दोनों ओर लगी मोम की आकृतियां एक एक करके पुनर्जीवित हो गईं। उन्होंने आगे और पीछे से हमला किया और एक सड़क को घेर लिया। और इस जगह पर आप उड़ नहीं सकते, आप सिर्फ दौड़ सकते हैं। अगर आप सड़क पर मोम की मूर्तियों से नहीं निपटते तो आगे बढ़ने के बारे में मत सोचिए। पीछे वालों की चिंता मत करो, अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ो और पीछे मत हटो। शेंग यू दहाड़ा। इस समय यदि कोई अभी भी चालाक है तो यह वास्तव में पूरी टीम को आग के गड्ढे में धकेल देगा। टकराना। लिंग जियाओ ने मोम के पुतले पर मुक्का मारा और उसे उड़ा दिया। यह मोम का पुतला उस पुतले से अलग था जिसने वान क्वानबादो पर हमला किया था। उसने कवच पहना हुआ था। मैंने सोचा था कि कवच को सिर्फ तराशा गया है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसका कोई रक्षात्मक प्रभाव होगा। जब मैंने उस पर प्रहार किया तो वह लोहे के समान कठोर था। सौभाग्य से लिंग जियो की आक्रमण शक्ति इतनी मजबूत थी कि वह उस आदमी को भेदने में सक्षम थी। अगली मोम की मूर्ति का सामना करते हुए उसे अचानक एक विचार आया और वह नरक फीनिक्स की स्थिति में प्रवेश कर गया। गर्म लपटें उसकी मुट्ठियों के चारों ओर लिपटी हुई थीं, और यदि मोम की मूर्ति उसे छू जाती तो वह आसानी से नष्ट हो जाती। आग का प्रयोग करो, वह दहाड़ा। सब समझ गए और हमला कर दिया। यद्यपि हर कोई अग्नि मार्शल आर्ट में अच्छा नहीं हो सकता है,
फिर भी हमेशा एक या दो अग्नि विधियां होती हैं। इस समय आप देख सकते हैं कि कौन बेहतर है। लिंग जियाओ और जियाओ जिन सबसे ज्यादा शांत थे। वे न केवल शक्तिशाली थे बल्कि आग के हमलों का उपयोग करने में भी अच्छे थे। दूसरा था लिंग में, जो दिव्य शरीर क्षेत्र के दूसरे स्तर पर था। असल में कोई हरकत करने की जरूरत नहीं थी। अचानक उभरी हुई शाखाएं या जड़ें सीधे उन मोम की मूर्तियों में घुस सकती थी। जी लिन, यू चेन, शेंग यू और बाय येनजी लोन मूल रूप से एक ही स्तर पर हैं। यद्यपि वान क्वान बादाओ और लैम किंग किंग भी दिव्य शरीर क्षेत्र के पहले स्तर में हैं, उनकी युद्ध शक्ति स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण है। अन्य 6 लोग अजीब स्थिति में हैं, क्योंकि वे केवल आधे चरण वाले दिव्य शरीर क्षेत्र में हैं। उनका प्रदर्शन वास्तव में बहुत प्रभावशाली नहीं है। वैसे जुड़वा भाई साथ मिलकर काम करते हैं, जो वाकई दिलचस्प है। उनके हमले एक के बाद एक रिंग के बाद एक होते हैं। वे दोनों एक साथ काम करते हुए अधिकांश चरणीय दिव्य शरीर क्षेत्र योद्धाओं से अधिक शक्तिशाली होते हैं। उनके सामने अभी भी घने मोम के पुतले हैं, जो बाढ़ की तरह बह रहे हैं। सौभाग्यवश हर कोई कमजोर नहीं है, इसलिए वह कांटों को काट सकता है। इसमें 10 मिनट से अधिक समय लगा। अंततः सभी लोग सड़क के इस हिस्से से गुजर गए। नष्ट हो चुकी मोम की मूर्तियां पूरी तरह से गायब हो गई हैं। जो नष्ट नहीं हुए वे सड़क के किनारे वापस आ गए हैं और पुनः मोम की स्थिर आकृतियां बन गए हैं। ऐसा लगता है कि यह लोगों की अगली लहर के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा है। क्या आप सब ठीक हैं? शेंग यू ने भौहें सिकोड़कर पूछा। कोई बात नहीं। हालांकि कुछ लोग हौंफ रहे थे, लेकिन अंततः वे इस स्तर को पार करने में सफल रहे। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। सच कहूं तो कुछ लोग पीछे हटने लगे हैं, लेकिन वे यहाँ आए हैं और अब वापस नहीं जा सकते। उन्हें वापस जाने दे या जहाँ है वहीं रहने दे। मुझे डर है कि उन्हें और भी भयानक खतरों का सामना करना पड़ेगा। एकमात्र चीज जो वे कर सकते हैं वह है आगे बढ़ते रहना। आखिरकार इस टीम में दिव्य शरीर क्षेत्र के 9 मजबूत पुरुष हैं। यह अभी भी अपेक्षाकृत विश्वसनीय है। इस बारे में बोलते हुए इस मोम की आकृति को केवल एक छोटा सा परीक्षण माना जा सकता है। यद्यपि यह खतरनाक लगता है, वास्तव में जब तक इसे समय रहते खोज लिया जाए और एकजुट कर लिया जाए, तब तक कोई समस्या नहीं होगी। आखिरकार वे सिर्फ दिमागहीन मोम के पुतले हैं। हालांकि वे घूम सकते हैं और हमला कर सकते हैं, लेकिन वे सिर्फ कुछ नियमों के अनुसार चलते हैं। शेंग्यू ने सभी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इस दोराहे से होकर वे अंततः एक अपेक्षाकृत विशाल स्थान पर पहुंचे और जमीन अभी भी हरे रंग से चमक रही थी। इसका मतलब है कि यह स्थान अभी भी येलो स्प्रिंग रोड के दायरे में है। सभी लोग घबराकर हॉल में आगे बढ़ गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। शेंग्यू ने आगे बढ़ने से पहले 10 मिनट यहाँ आराम करने का सुझाव दिया। आखिरकार हर कोई लिंगजियो जितना शारीरिक रूप से मजबूत नहीं होता। इसके बाद सभी लोग आगे बढ़े और हॉल से बाहर चले गए, लेकिन वे दंग रह गए। ये वास्तव में एक कब्रिस्तान था। आप वहां कब्रों का ढेर देख सकते हैं और हवा में घनी भूतिया आग तैरती हुई देख सकते हैं। ये सचमुच डरावना था। जैसा कि बुबुई शहर से अपेक्षित था, वे सभी भूत हैं। लिंग जियाओ ने आह भरी। कब्रों पर ध्यान दो, इन कब्रों से कभी भी कोई भूत निकल सकता है। शेंग्यू ने उसे याद दिलाया और बाहर चला गया। अन्य लोग भी पीछे पीछे चले गए, लेकिन लापरवाही बरतने का साहस नहीं जुटा पाए। शांत कब्रिस्तान, जहां कोई जीवित प्राणी नजर नहीं आता। कब्र से कोई राक्षस बाहर नहीं निकल रहा था। ये बहुत शांत है। इस चुप्पी से सभी लोग असहज महसूस करने लगे। मेरा दिल पागल हो गया। ये विलो द विस्प्स बहुत सुंदर हैं। आधे कदम के दिव्य शरीर वाली एक महिला योद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा। यहाँ तक कि उसने उसे पकड़ने के लिए हाथ भी बढ़ाया। जुवानवो महाद्वीप के लोगों का मानना है कि वे जानते हैं कि विलो विस्प क्या है और वे उन्हें राक्षस समझने की गलती नहीं करेंगे। इसलिए डरना सामान्य बात नहीं है। बाकी लोगों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन इस समय धमाका, एक भयानक दहाड़ सुनाई दी। जो लड़की अभी बातें कर रही थी और हंस रही थी, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। भयानक लहरों ने बाकी लोगों को दूर धकेल दिया। उस लड़की को कोई नहीं जानता था, इसलिए उसकी मौत पर ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं हुई। लेकिन इस भयावह दृश्य ने सभी का दिल दहला दिया। सावधान रहो, ये विलो द विस्प्स फट जाएंगे और उनकी शक्ति बहुत डरावनी है। शेंग्यू चिल्लाया। यद्यपि ये थोड़ा विलंबित है, यहाँ तक कि एक मूर्ख भी देख सकता है कि यह विलो द विस्प लोगों को मार सकता है। इस समय 15 व्यक्तियों की टीम में से केवल 14 ही बचे थे। यह कोई विलो द विस्प नहीं है,
यह एक आत्मविनाशकारी भूत है। शेंग-यू ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मुझे अचानक याद आया कि यह उस जानकारी में था जो मैंने पहले पढ़ी थी। यदि इनमें से कोई एक भी वस्तु स्वयं नष्ट हो जाए तो वह आधे कदम के दिव्य शरीर स्तर से नीचे के सभी योद्धाओं को मार सकती है। यदि वे बहुत अधिक हो गए तो दिव्य शरीर वाले योद्धा भी उन्हें रोक नहीं पाएंगे। ये सुनकर सभी के चेहरे पर उदासी छा गई। इस जगह पर आत्मविनाश करने वाले भूत हर जगह घनी तरह से जमा हैं। एक बार जब वे सभी विस्फोट करेंगे तो शायद सभी मर जाएंगे। हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, अन्यथा हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। लेकिन कहाँ जाना है? किसी ने पूछा। ये भूतहा स्थान एक मकबरा है। सामने अभी भी घनी भूतिया रोशनियां हैं। क्या हमें पीछे हटना चाहिए? लेकिन जब सबने पीछे मुड़कर देखा तो हरी रोशनी गायब हो चुकी थी और उसकी जगह खामोश अंधेरा छा गया था। पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। ऐसा लगता है कि हम केवल आगे बढ़ सकते हैं। शेंग-यू ने दांत पीसते हुए आगे बढ़ गया। सभी के पास आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस समय पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था। अगर हम आगे नहीं बढ़ते तो और क्या कर सकते थे? हालांकि 10 कदम चलने के बाद सभी लोग फिर रुक गए। सामने अनगिनत भूतिया रोशनियां घनी तरह से भरी हुई थीं और उनमें से भागना असंभव था। पीछे तो कोई नहीं है, लेकिन बाईं और दाईं ओर भी कुछ है। अरे, हम केवल पीछे हट सकते हैं। ये तो स्पष्ट रूप से हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। लिंग जियाओ वहीं खड़ा रहा और ठंडे मन से आगे की ओर देखता रहा। अचानक इशारा किया। भयावह प्रकाश अंधकार को भेद कर बाहर निकल गया। अगले ही क्षण लगातार गर्जनाएं नए साल की सलामी की तरह गूंजने लगी। आगे की पूरी सड़क पूरी तरह से रोशन थी। खैर, 1 मील के दायरे में हर जगह आग की लपटें थीं। कई कब्रों को सीधे उड़ा दिया गया। हालांकि विस्फोट के बाद भी भीषण आग की लपटें कम नहीं हुईं। कुछ स्थानों पर रक्तलाल भूत सी आग भी देखी जा सकती थी। उन रक्तलाल भूत अग्नि से कोई भी स्पष्ट रूप से दिव्य शरीर क्षेत्र में एक मजबूत आदमी की आभा महसूस कर सकता था। पीछे मुड़कर देखने पर पता चला कि वहां कोई भूतिया आग नहीं थी। बाईं और दाईं ओर अपेक्षाकृत कम भूत आगे थी। काय करते? शेंग-यू ने पलट कर कहा, पीछे हटने का रास्ता बंद हो गया है। हालांकि बाईं और दाईं ओर भूत की आग कम है, लेकिन हम इस जगह से बाहर नहीं निकल पाएंगे। आगे बढ़ना ही एकमात्र रास्ता है। आप चाहे जो भी चुने, मेरा विचार नहीं बदलेगा। लेकिन अब हम सब एक हैं। मैं मतदान का प्रस्ताव करता हूँ। मैं आगे बढ़ना चुनता हूँ। हम आगे बढ़ने के लिए सहमत हैं। लिंग जियो ने जियो जिन और अन्य के लिए एक निर्णय लिया। तो हम करते हैं। यू चेन और वान क्वान बदाओ भी सहमत हुए। हम स्वाभाविक रूप से पीछे नहीं हटेंगे, जी लिन और झो गुआंग ने कहा। वे लिंग जियो से हार गए और एक बार जब वे बाहर निकलेंगे तो लिंग जियो द्वारा मारे जाने की संभावना है। इसलिए उन्हें अवसरों की आवश्यकता है ताकि वे पुनः मजबूत बन सकें। न केवल उनके पास खुद की रक्षा करने की क्षमता होगी, बल्कि वे लिंग जियो को मारने में भी सक्षम हो सकते हैं। ... अंत में केवल 5 अर्धचरण दिव्य शरीर वाले योद्धा कांप रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। आखिरकार उनकी ताकत बहुत कमजोर थी। जुड़वा भाई दांत पीसते हुए बाहर चले गए। चलो आगे बढ़ते हैं। 12:03 हो गए हैं। या तो तुम तीनों हमारे पीछे आओ या फिर यही अपना ख्याल रखो। यद्यपि यह क्रूर है, परंतु इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। शेंग-यू ने बाकी 3 लोगों की ओर देखा और कहा, तो फिर आगे बढ़ो। वक्ता गुयू था, जो गहरे समुद्र के ड्रैगन क्षेत्र का योद्धा था, जो बहुत पहले ही मृत दुनिया में प्रवेश कर चुका था। और कोई रास्ता नहीं। अन्य 2 ने भी असहाय भाव से सिर हिलाया। यदि वे यहीं रहेंगे तो निश्चित रूप से जीवित रहने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। लेकिन अगर वे आगे बढ़ते रहें तो हालांकि यह खतरनाक है, फिर भी आशा की एक किरण हमेशा मौजूद रहती है। अपना रक्षात्मक जादुई हथियार तैयार करो और आक्रमण करो। दिव्य शरीर क्षेत्र के योद्धा सबसे आगे हैं। हाफ सटीक दिव्य शरीर क्षेत्र के योद्धा पीछे रह गए हैं। ये पहले से ही आपके लिए बहुत विचारशील है। यदि आप अभी भी मर जाते हैं तो इसका मतलब केवल ये हो सकता है कि आप बहुत कमजोर हैं। शेंग-यू ने दांत पीस लिए। वह नेता था, इसलिए उसे आगे की ओर भागना पड़ा। उसके शरीर पर पहने कपड़े अचानक चमकदार सफेद रोशनी से चमक उठे। 2 ड्रैगन पैटर्न उभरे। उसके दाहिने हाथ में एक विशाल ढाल दिखाई दी और ढाल पर पंखों वाला एक पक्षी मानव बना हुआ था। ये ढाल और भी अधिक मजबूत थी, जिसमें 3 ड्रैगन पैटर्न थे।
स्वर्ग की पवित्र भूमि वास्तव में शीर्ष 3 शक्तिशाली शक्तियों में से एक है, और यह एकमात्र ऐसा है जो शाश्वत सम्राट के शासन को उलट सकता है। यहाँ तक कि जंगली जानवर क्षेत्र भी ऐसा नहीं कर सकता। यद्यपि सैवेज बीस्ट क्षेत्र भी बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इसकी सेनाएं अपेक्षाकृत बिखरी हुई हैं। सेंट मेडन पैलेस, बीस्ट एम्परर पैलेस और ड्रैगन पैलेस केवल एक गठबंधन के रूप में हैं, और कनेक्शन काफी करीबी नहीं है। और स्वर्ग की पवित्र भूमि के योद्धा सभी पागल हैं। वे एकमात्र पवित्र भगवान की पागलों की तरह पूजा करते हैं। अतः युद्ध शक्ति बहुत भयानक है। उसके अलावा अन्य लोगों ने भी रक्षात्मक जादुई हथियार निकाल लिए, वैसे भी वे सभी प्रकार के होते हैं। लिंग जियाओ ने कुछ भी नहीं लिया। उसका शरीर 7 ड्रैगन पैटर्न वाले सम्राट के हथियार के बराबर है। यह उन लोगों के जादुई हथियारों से भी अधिक शक्तिशाली है। क्या आप तैयार हैं? शेंग यू ने पूछा। सभी ने सिर हिलाया। ठीक है, चार्ज करो। शेंग यू पहले बाहर भागा। लिंग जियाओ और अन्य लोग करीब से पीछा कर रहे थे। इस समय किसी ने भी चुपके से इधर उधर जाने के बारे में नहीं सोचा। आखिरकार यदि आप एक बार छिपकर घूमेंगे तो हो सकता है कि दूसरे लोग आपको छोड़ दें। इसके अलावा खजाने का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। कोई भी मूर्ख नहीं है। इस समय आंतरिक लड़ाई का चयन करना पूरी तरह से पागलपन है। आत्मविनाशकारी भूत जीवन की सांस के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। जब सब लोग उनसे दूर होंगे तो वे कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, लेकिन जब सभी करीब आ जाते हैं तो वे आत्मविनाशकारी भूत समूहों में दौड़ पड़ते हैं। ऊपर देखने पर पूरे आसमान में आग के धब्बे दिखाई देते हैं। भयानक भूत की आग हर किसी की रक्षा पर प्रहार करती है। वहां भयानक गर्जना की लहरें हैं। हालांकि शुरुआत में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन हम जितना आगे बढ़े दबाव उतना ही बढ़ता गया। यहाँ तक कि 3 ड्रैगन पैटर्न वाला शाही हथियार भी टिक नहीं पाया। रास्ते से अलग हटे। लिंग जियो ने अचानक शेंग यू को धक्का दे दिया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हर कोई खतरे में पड़ जाएगा। उन्होंने एक स्थायी समाधान के बारे में सोचा। अचानक उसके हाथ में भूत लालटेन आ गई। ये भूत लालटेन भूत अग्नि राजा का खजाना है। आत्मविनाशकारी भूत आत्माएं जब भूत लालटेन को देखकर इतनी डर गई कि वे सब पीछे हट गईं। लेकिन लिंग जियाओ ने उन्हें भागने नहीं दिया। भूत लालटेन सक्रिय हो गया और भूत आग का एक बड़ा क्षेत्र भूत लालटेन में उन्मत्त रूप से घुस गया। ये भूत लालटेन की ऊर्जा में बदल गया। लिंग जियाओ ने पाया कि आग की लपटों को अवशोषित करने पर भूत लालटेन बहुत भयानक हो सकती है। भूत लालटेन पर 9 रत्न हैं। जब सभी 9 रत्न प्रज्वलित हो जाते हैं, भूत लालटेन एक विशेष कौशल जारी कर सकता है जो साधारण हमलों की तुलना में 100 गुना अधिक शक्तिशाली है। जैसे जैसे भूत अग्नि लगातार अवशोषित होती जाती है, रत्न चमकते रहते हैं। बेशक हर कोई नहीं जानता कि ऐसा क्यों है, लेकिन लिंग जियो के हाथ में भूत लालटेन देखकर वे थोड़ा लालची हैं। 9 ड्रैगन पैटर्न वाला सम्राट का हथियार। यू चेन की आंखों में हत्या की मंशा की झलक दिखाई दी, लेकिन वह पीछे हट गया। इस समय उसे अभी भी लिंग जियो पर निर्भर रहना था और उसे गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। लिंग जियो के भूत लालटेन के साथ आत्मविनाशकारी भूत आत्मा, जो मूल रूप से बहुत खतरनाक थी, अब बेहद सरल हो गई है। लगभग 10 मिनट बाद अंततः सभी लोग इस मकबरे के अंत तक पहुंच गए। ये वास्तव में एक करीबी मुकाबला था। भाई लिंग इतना शक्तिशाली है कि उसके पास इतना खजाना भी है। लैंग किंग किंग ने ईर्ष्या से कहा। उसका मूड थोड़ा जटिल था। पहले तो उसने लिंग जियाओ को नीची नजर से देखा। बाद में लिंग जियो ने उसे अपनी जान बचाने की धमकी दी और वह बस लिंग जियो से नफरत करती थी। लेकिन अब वह दुविधा में पड़ गई है। लिंग जियाओ को देखकर उसे कुछ प्रशंसा भी हुई। भूत अग्नि राजा को मारकर कुछ प्राप्त करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यदि आप मृत आत्मा राजा को भी मार सकते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से वही चीज प्राप्त कर सकते हैं। लिंग जियाओ ने हल्के से कहा, तुमने वास्तव में भूत अग्नि राजा को मार डाला। शेंग यू ने आश्चर्य से कहा। पहले तो उन्होंने सोचा कि यह महज एक मजाक है और उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन अब लिंग जियो के हाथ में भूत लालटेन को देखकर उसे वास्तव में इस पर विश्वास करना पड़ा। क्यों? मैंने तुम्हें बताया नहीं? तो फिर मैं वास्तव में कम महत्वपूर्ण हूँ। लिंग जियो ने भूत लालटेन को दूर रख दिया और हल्के से मुस्कुराया। वह जानता था कि उसके आसपास के 3 लोगों को छोड़कर बाकी सभी के मन में इस भूतिया लालटेन के बारे में विचार थे, लेकिन वह डरता नहीं है। जो कोई भी अपनी चीजें चाहेगा वह मुसीबत में पड़ जाएगा। चल दर। शेंग यू ने अपनी नजरें हटा ली। अगर हम अंडरवर्ल्ड से बाहर निकलते हैं
तो हमें नौ ड्रैगन पैटर्न वाले शाही हथियार को प्राप्त करने का भी मौका मिलेगा। उसने अपने पैर उठाए और आगे चला गया। सभी लोग अपने गंतव्य स्थान से चले गए और अचानक उनके सामने एक उदास महल खड़ा हुआ पाया। महल के द्वार जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे। तेज बासी गंध से लोगों को बहुत असुविधा होती है। धमाका! शेंग्यू ने एक ही मुक्का मारकर दरवाजा टुकड़े टुकड़े कर दिया। वैसे भी दरवाजे पर कोई रोक टोक नहीं थी और वह अपने हाथों से ऐसी गंदी चीज को छूना नहीं चाहता था। जैसे ही दरवाजा खुला, सभी लोग दंग रह गए। इस उदास हॉल में वास्तव में चमकदार रोशनियां चमक रही थीं। हे भगवान, ये सबसे अच्छा आध्यात्मिक पत्थर है। अराजक रेतीले समुद्र में भी सर्वोत्तम आध्यात्मिक पत्थर बहुत दुर्लभ हैं। 4 डोमेन और 9 रियल्म्स के शीर्ष अधिकारियों को छोड़कर अधिकांश लोग इसका उपयोग करने में अनिच्छुक हैं। आखिरकार एक उच्च श्रेणी का आध्यात्मिक पत्थर 10 लाख उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों के बराबर है। इसमें निहित आध्यात्मिक ऊर्जा अत्यंत प्रचुर है। दिव्य शरीर क्षेत्र में पहुंचने के बाद उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों का प्रभाव नगण्य है और शीर्ष श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों का उपयोग किया जाना चाहिए। और इस मुख्य हॉल में एक नज़र में कम से कम 10,000 उच्च गुणवत्ता वाले आध्यात्मिक पत्थर हैं। हजारों की संख्या में उच्च गुणवत्ता वाले आध्यात्मिक पत्थरों की अवधारणा क्या है? आप जानते हैं, 4 लोकों और 9 लोकों के शीर्षस्थ व्यक्ति हर महीने केवल 100 उच्च गुणवत्ता वाले आध्यात्मिक पत्थरों का उपभोग करते हैं। 9 ड्रैगन पैटर्न वाला एक शाही हथियार 1000 उच्च गुणवत्ता वाले आध्यात्मिक पत्थरों के बराबर है। ये उच्च गुणवत्ता वाले आध्यात्मिक पत्थर सैद्धांतिक रूप से 9 ड्रैगन पैटर्न के साथ शाही हथियारों के 10 टुकड़े खरीद सकते हैं। यह मूल्य इतना अधिक है कि एक मूर्ख भी इसे देख सकता है। इसे कैसे विभाजित किया जाए? शेंग्यू ने पूछा। बेशक ये बराबर बंटवारा है। बूढ़ा आदमी जो दिव्य शरीर में आधा कदम था, बोला। बराबर बांट लो। क्या तुम इसके लायक हो? वान क्वान ने बूढ़े आदमी को तिरस्कार से देखा और कहा, मुझे परवाह नहीं कि आप उन्हें कैसे विभाजित करते हैं। वैसे भी मेरा बॉस कम से कम उनमें से आधे अंक तो देगा। जियो जिन ने कहा। क्यों? अन्य लोग नाखुश थे। आपको अभी भी पूछना होगा, अगर बॉस नहीं होते तो हम पिछले कब्रिस्तान से नहीं आ पाते। जियो जिन ने कहा। तो फिर तुम चारों को 5-5 हजार मिलेंगे और बाकी हम लोग बांट लेंगे। शेंग्यू एक पल के लिए चुप रहा और बोला, पात, तुम बहुत शर्मिंदा हो। 5 हजार तो अकेले बॉस के हैं। शेष 5 हजार मेरे, बहन लेंग मेई और भाई बाई येन के बीच बांटे जाएंगे। जियो जिन ने बहुत सीधे तौर पर बात की और शेंग्यू को कोई मुंह नहीं दिखाया। लिंग जियो, ज्यादा लालची मत बनो। अगर तुम 1000 लेते हो तो हम बाकी को आपस में बांट लें। शेंग्यू ने भौहें सिकोड़ी और लिंग जियो को देखा। हे। लिंग जियो मुस्कुराया। मूल रूप से मैंने सोचा था कि जियो जिन ने जो कहा वह पर्याप्त था। चूंकि आप खुश नहीं हैं तो मुझे और 8000 मिलेंगे। शेष 2000 तुम 14 लोगों में बांट दिए जाएंगे। तुम अपनी सीमाओं को लांघना बंद करो। जी लिन दहाड़ा। क्या तुम अब भी लड़ना चाहते हो? अगर हाँ, तो मैं अंत तक तुम्हारा साथ दूंगा। लिंग जियाओ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। जीलिन ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। उसे अच्छी तरह याद था कि लिंग जियो कितना भयानक था। लिंग मेई कितनी भयानक है। जो भी असंतुष्ट है वह खड़ा हो सकता है। लिंग जियो ने ठंडे स्वर में कहा, ईमानदारी से कहूं तो मैंने तुम्हें ये $2000 अपनी दयालुता के कारण दिए हैं। यदि आप अभी भी संतुष्ट नहीं हैं तो एक टुकड़ा पाने के बारे में भी मत सोचिए। लिंग जियो, क्या आपको लगता है कि आपके पास बहुत से लोग हैं? आप सिर्फ 4 दिव्य शरीर क्षेत्र योद्धा हैं। यहाँ दिव्य शरीर क्षेत्र में 6 शक्तिशाली लोग हैं। मैं, लैंग क्विंकिंग, यूचिन, वान क्वान बादाओ, हाई शिजियोंग, जीलिन। क्या आपको लगता है कि आप हमारे प्रतिद्वंद्वी हैं? शेंग्यू इस मामले पर कभी समझौता नहीं करेगा। जो योद्धा आधे चरण के दिव्य शरीर क्षेत्र तक पहुंच गए थे, उन्हें मूल रूप से नजरअंदाज कर दिया गया था। लिंग जियाओ ने यही कहा। खजाने का सामना करने के बाद ये पहले से ही कमजोर संयोजन जल्द ही आपस में लड़ने लगा। जब आप इसे आजमाएंगे तब आपको पता चलेगा। लिंग जियाओ ने उपहास किया। माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। अचानक इसी समय हॉल के केंद्र में एक टेलीपोर्टेशन सरली पैटर्न दिखाई दिया। सबका ध्यान आकर्षित किया। अगले ही क्षण 15 नेक्रोमेंसर योद्धा टेलीपोर्टेशन व्यू में प्रकट हुए। संख्याएं बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी पहले थीं, और वे सभी खूनी युद्ध कवच पहने हुए डरावने प्राणी थे। नेक्रोमेंसर सम्राट के रक्षक, जियाओ जिन ने कहा और लिंग जियाओ को देखा।
लिंग जियो ने भौहें सिकुड़ते हुए ठंडे स्वर में कहा, आंतरिक कलह स्थगित हो गया है। आइए हम सब मिलकर सबसे पहले इन गार्डों को मार डालें। जहां तक आध्यात्मिक पत्थरों की बात है, जो अधिक मारेगा उसे अधिक मिलेगा, कोई समस्या नहीं है ना? इस समय लिंग जियो जानता था कि कोई आंतरिक कलह नहीं होना चाहिए। ये 15 भयानक नेक्रोमांसर योद्धा, प्रत्येक की शक्ति दिव्य शरीर क्षेत्र के प्रथम स्तर पर है और शरीर पर एक नंबर अंकित है। 1 से 15 वर्ष तक वे संभवतः इन उच्च गुणवत्ता वाले आध्यात्मिक पत्थरों की रक्षा करते हैं। दूसरों के लिए लिंग जियो के प्रस्ताव को अस्वीकार करना स्वाभाविक रूप से असंभव है। ऐसे शक्तिशाली शत्रु का सामना करते हुए यदि आंतरिक कलह जारी रहे तो इसका एक ही परिणाम होगा और वह है पूरी सेना का पूर्ण विनाश। लेकिन 15 दुश्मन हैं और हमारे पास केवल 14 हैं और कुछ आधे कदम के दिव्य शरीर क्षेत्र के योद्धा उनसे बिल्कुल भी नहीं निपट सकते। शेंग यू ने भौहें सिकुड़ी, तुम चारों मिलकर एक मरे हुए कबीले को नियंत्रित करने का काम करो। लिंग जियो ने व्यवस्था की, ठीक है, यदि वे ये भी नहीं कर सकते तो अर्धचरणीय दिव्य शरीर क्षेत्र के इन 4 योद्धाओं को बाहर निकल जाना चाहिए। शेंग यू, यू चेन, वान क्वान बदाओ, लैंग क्विन किंग, हाई शिक्सियोन, जीलिन, बइन जिलुंग, तुम सातों में से प्रत्येक एक से निपटेगा। हालांकि वे लिंग जियो के आदेश सुनने के आदी नहीं हैं, इस समय वे केवल सुन सकते हैं क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। शेष 7 में से लेंग मेई और शियाओ जिन प्रत्येक 2 के लिए जिम्मेदार होंगे, क्या ये ठीक है? लिंग जियाओ ने पूछा, कोई बात नहीं, ठीक है, आखिरी 3 मैं कर लूंगा। चलो शुरू करते हैं। लिंग जियो द्वारा व्यवस्था करने के बाद सभी लोग बाहर निकले और अपने विरोधियों का सामना किया। लिंग जियो ने दिव्य शरीर क्षेत्र के प्रथम स्तर के 3 मरे हुए योद्धाओं को सीधे मार्शल स्पिरिट बैरियर में ढक दिया। इस छोटी सी चींटी ने वास्तव में हम तीनों का सामना करने की हिम्मत की, तुम दोनों एक कदम भी नहीं हिलाओगे। मैं इससे करूंगा। अपने शरीर पर नंबर 3 वाला मरे हुए योद्धा अपनी आंखों में तिरस्कार और उदासीनता के साथ लिंग जियो की ओर चला। वह बोल सकता था, जिससे लिंग जियाओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन फिर उसे राहत मिली। यहाँ तक कि मरे हुए राजा भी बोल सकते थे, इसलिए कोई कारण नहीं था कि सम्राट के निजी रक्षक न बोल सकें। चलो छोटे कमीने, अगर तुम मुझे चोट पहुंचा सकते हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। नंबर 3 एंडेड पर्सनल गार्ड व्यंग्यात्मक ढंग से हंसा। वास्तव में लिंग जियाओ ने राहत भरी अभिव्यक्ति दिखाई। हा, ये बच्चा वास्तव में हारा हुआ है। भले ही मैं अपने हाथों का उपयोग न करूं, तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं हो। मैं तुम्हें बता दूं, हम मरे हुए सम्राट के निजी रक्षक हैं। तुम्हारी ताकत के आगे तुम हमारे जूते पॉलिश करने के भी लायक नहीं हो। नंबर 3 कमांडर का निजी गार्ड और भी अधिक तिरस्कारपूर्ण था। इस समय लिंग जियो हिल गया। देवता नहीं, बल्कि दानव भगवान। लिंग जियो को अच्छी तरह से पता था कि दिव्य शरीर क्षेत्र के पहले स्तर में 3 शक्तिशाली लोगों के खिलाफ सीधे जीतना उसके लिए असंभव था। इसलिए शुरू से ही उन्होंने इन तीनों से सीधे मुकाबला करने की योजना नहीं बनाई थी। उसे प्रतिद्वंद्वी के कम आंकलन का फायदा उठाना होगा और पहले एक को मारना होगा। इस तरह शेष 2 का सामना करना आसान हो जाएगा। तीसरे मरे हुए अंगरक्षक को लिंग जियो ने नीची नजर से देखा। अपनी जान गंवा दी। लिंग जियो अचानक राक्षस राजा लिंग जियो में परिवर्तित हो गया। डोंगशेंग दानव तलवार ने तुरंत नंबर 3 मरे हुए अंगरक्षक पर वार किया। बहुत तेज, बहुत अचानक, इतना अधिक कि अन्य 2 मरे हुए रक्षकों को मदद करने में बहुत देर हो गई। तीसरे मरे हुए अंगरक्षक ने भी अपनी पूर्ववत अवमानना और तिरस्कार बरकरार रखा। सिर में छेद हो गया था, यहाँ तक कि मरे हुए लोगों का सार भी लिंग जियो द्वारा निकाल लिया गया था। नंबर 3 अन्य 2 मरे हुए रक्षकों ने इस क्षण तक कोई प्रतिक्रिया नहीं की। दुर्भाग्यवश अब बहुत देर हो चुकी है, मैं तुम्हें मार दूंगा। नेक्रोमेंसर नंबर 5 का नंबर 3 के साथ अच्छा संबंध प्रतीत होता है। नंबर 3 को मारा जाता देख वह पागलों की तरह लिंग जियो की ओर दौड़ा। लिंग जियो के होठों पर एक ठंडी मुस्कान दिखाई दी। बेवकूफ। भूत लालटेन अचानक उसके द्वारा बाहर ले जाया गया था। एक अग्नि ड्रैगन नंबर 5 के शरीर में घुस गया। तुम्हें पता है, भूत लालटेन एक खजाना है जो दूसरे स्तर के दिव्य शरीर क्षेत्र योद्धा को भी जलाकर मार सकता है। संख्या 5 दिव्य शरीर क्षेत्र का केवल प्रथम स्तर है। विरोध कैसे करें? एक क्षण में दूसरा नष्ट हो गया। लिंग जियाओ को अपना असली रूप वापस मिल गया। यद्यपि ऐसी लड़ाई आसान है, लेकिन इससे मेरी ताकत बढ़ाने में कोई खास मदद नहीं मिलती। इसलिए लिंग जियाओ इसका उपयोग जारी रखने की योजना नहीं बना रहा है।
ये देवता मरे हुए काले भेड़ जानवर आत्मा की परिवर्तन अवस्था में प्रवेश कर चुका है। उसने शेष बचे हुए मृत अंगरक्षक को शांति से देखा। उसके शरीर पर नंबर 1 का निशान है। हालांकि इन 15 मरे हुए रक्षकों के साधना स्तर सभी एक जैसे हैं, लेकिन इसमें ताकत और कमजोरियां भी हैं। संख्या जितनी अधिक होगी वह उतना ही मजबूत होगा। ये नंबर 1 15 मरे हुए गार्डों में से सबसे भयानक है। अगली बारी आपकी है। लिंग जियो ने दूसरे पक्ष की ओर देखा और हल्के से मुस्कुराया। तुम बहुत चालाक और खतरनाक इंसान हो। मैंने विरोध करना छोड़ दिया है, कृपया मुझे मार दो। नंबर 1 ने अपनी आंखें बंद कर ली। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी मृत्यु को स्वीकार कर रहा हो। तो फिर मैं इसे आपके लिए कर दूंगा। लिंग जियाओ मुस्कुराया। हंसना। वह अचानक चमक उठा और डोंगशेंग तियानजियान अचानक उसके हाथ से बाहर निकल गया। इस हमले की गति बिजली जितनी तेज है। कम से कम दिव्य शरीर क्षेत्र के दूसरे स्तर से नीचे के योद्धा गति में उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने के योग्य नहीं हो सकते। इस तलवार से प्रतिद्वंद्वी के सिर पर वार किया गया। खून फूट पड़ता है। मुझे डर है कि यदि कोई और होता तो इस समय जश्न मना रहा होता। चूंकि दूसरा पक्ष मारा गया है, इसलिए युद्ध खत्म हो गया है। लेकिन लिंग जियो की आंखों में एक व्यंग्यात्मक मुस्कान चमक उठी। अचानक उसने डोंगशेंग तियानजियान को अपनी ओर खींच लिया। अधिक तेज और अधिक शक्तिशाली। काटना। ठंडी रोशनी चमकी और एक आकृति पीछे धकेल दी गई। क्या तुमने सचमुच मेरा क्लोन देखा? नंबर 1 बहुत आश्चर्यचकित लग रहा था। उसके क्लोन और उसके असली शरीर में कोई स्पष्ट अंतर नहीं है। यदि इसे चाकू भी मारा जाए तो भी खून निकलेगा, सिर्फ इसलिए कि उसका क्लोन एक रक्त क्लोन है। चाहे इसे आंखों से देखा जाए या आत्मिक शक्ति से स्कैन किया जाए, इसमें और वास्तविक शरीर में कोई अंतर नहीं है। अतीत में अनगिनत योद्धा उसके रक्त क्लोनों के हाथों मारे गए, इसलिए उनकी रणनीति सरल है। बस हार मानने का नाटक करें, लिंग जियो को उसे मारने दें और फिर अचानक हमला करें जब दूसरा पक्ष ध्यान नहीं दे रहा हो। लिंग जियाओ को मार डालो। योजना एकदम सही थी और लिंग जियाओ ने सफलतापूर्वक चारा पकड़ लिया। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि लिंग जियो उसकी साजिश को देख लेगा। बस मजाक कर रहा हूँ। लिंग जियाओ ताइची आंखों वाला व्यक्ति है। ताइची नेत्र सभी पाखंडों को देख सकता है। चाहे रक्त क्लोन कितना भी असली क्यों न हो, फिर भी उसकी नजरों से बचना असंभव था। इसके अलावा लिंग जियो खुद बहुत सतर्क और चालाक है। वह ये कैसे मान सकता था कि नंबर 1 आत्महत्या कर लेगा? जो कोई भी उस पर छिपकर हमला करना चाहता है, उसके लिए यह आसान नहीं है। उसने मूल रूप से प्रतिद्वंद्वी की मानसिकता का फायदा उठाकर उसे मारने के लिए अपनी चाल का उपयोग करने की योजना बनाई थी कि उसकी चाल सफल हो जाएगी। लेकिन ऐसा लगता है कि मुझमें उतनी आक्रमण शक्ति नहीं है। और ये नंबर 1 भी बेवकूफ नहीं है, वह बहुत सतर्क भी है। बचने का रास्ता बहुत पहले ही तैयार कर लिया गया था। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम चाहते थे कि मैं तुम्हें मार डालूं? क्यों? क्या तुम्हें इसका अफसोस है? लिंग जियो ने नंबर 1 को देखा और व्यंग्यात्मक ढंग से कहा। नंबर 1 के चेहरे पर आश्चर्य तुरंत गायब हो गया और उसने शांति से कहा, आप गलत हैं। मैंने आपसे सिर्फ अपने क्लोन को मारने के लिए कहा था। सचमुच कोई अफसोस नहीं है। तुमने भी ऐसा किया। हाँ, तुम सच में बहस करना जानते हो। क्या मैं यहीं खड़ा रहूं और तुम्हें मुझे मारने दूं? लिंग जियाओ मुस्कुराया। तुम वहां खड़े हो और मुझे तुम्हें मारने दोगे? नंबर 1 एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर अपना सिर हिलाया और कहा, तुम बहुत चालाक हो। मैं नंबर 3 और नंबर 5 जैसा नहीं बनना चाहता। तुम्हारे जाल में फंस गया। हाँ, मैं आपकी तारीफ से बहुत खुश हूँ। लिंग जियाओ मुस्कुराया। मैंने आपकी प्रशंसा नहीं की, आपकी अंतिम शब्द आश्चर्य के कारण है। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, लिंग जियो ने दूसरा हमला कर दिया। आमतौर पर वह दूसरों के खिलाफ साजिश रचता है। अप्रत्याशित रूप से इस बार उसके विरुद्ध अन्य लोगों द्वारा षड्यंत्र रचा जाएगा। लिंग जियो का अचानक हमला बेहद तेज था। पलायन। इस चाल में लगभग कोई समय अंतराल नहीं है। भयानक तलवार की ऊर्जा ने सीधे नंबर 1 के सिर पर वार किया। हालांकि नंबर 1 के पास रक्त क्लोन है, लेकिन लिंग जियो के सामने इसका कोई फायदा नहीं है। इससे नंबर 1 बहुत उदास हो गया। मुझे लगा कि मैंने एक नर्म परसिम्मन उठाया है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह एक लोहे का टुकड़ा होगा। हंसना। तलवार की रोशनी उसके कान के पास से गुजरी। वह पहले ही जल्दी से बच गया था, लेकिन उसका कान अभी भी आधा कटा हुआ था। सौभाग्य से मरे हुए लोगों को दर्द का कोई एहसास नहीं है, अन्यथा वे दर्द से चिल्ला उठते। अच्छा लड़का, तुम बहुत क्रूर हो। नंबर 1 ने ठंडी सांस ली,
और उसके हाथ में एक दरांती दिखाई दी और वह लिंग जियो की ओर दौड़ा। डिंग 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 डिंग, वे दोनों मार्शल स्पिरिट बैरियर से टकराते रहे। गति बहुत तेज थी, हर टक्कर से लिंग जियाओ को खून उगलने पर मजबूर होना पड़ सकता था। ऐसा लगता है कि मेरे वर्तमान साधना स्तर के साथ, मेरे शरीर के साथ दिव्य शरीर क्षेत्र के प्रथम स्तर के मार्शल कलाकार से लड़ना बहुत कठिन है। लिंग जियो ने इस बारे में सोचा और बिना किसी हिचकिचाहट की तानाशाह मार्शल आत्मा को बुलाया। इसे अपने शरीर में एकीकृत करें। उसकी शक्ति अचानक बढ़ गई। उसी समय उन्होंने उपदेवता रक्त बुराई गठन आरेख जारी किया। खूनी चूहा दानव के दूसरे स्तर को सक्रिय करें। उनकी युद्ध शक्ति पुनः बढ़ गई। फिर भी वह अभी भी नुकसान में था, लेकिन वह पहले की तरह उदास नहीं था। लिंग जियो ने इस नंबर 1 को बिल्कुल भी कम आंकने की हिम्मत नहीं की। यदि वह दानव भगवान लिंग जियो होता तो वह आसानी से जीत सकता था, लेकिन मूल लिंग जियो के लिए इसमें वास्तव में कुछ प्रयास की आवश्यकता है। हालांकि ये देखते हुए कि खेती समुद्र की ऊर्जा लगातार बढ़ रही है, लिंग जियाओ को लगता है कि यह इसके लायक है। अब उसका सामना होने वाला प्रत्येक दिव्य शरीर क्षेत्र योद्धा ही उसकी सफलता की कुंजी है। बूम बूम बूम, पूरे हॉल में लड़ाइयाँ चल रही हैं। कुल 11 लड़ाइयाँ हैं। एक दूसरे को प्रभावित न करने के लिए हर कोई दूर है। इस तरह आप मन की शांति के साथ लड़ सकते हैं। बेशक हर कोई जानबूझकर शीर्ष श्रेणी के स्पिरिट स्टोन के स्थान से बचता है। यद्यपि शीर्ष श्रेणी के स्पिरिट पत्थर की कठोरता बहुत अधिक होती है और इसे नष्ट करना आसान नहीं होता, फिर भी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। सतर्क रहना बेहतर है। आश्चर्य की बात यह है कि इस हॉल में स्पष्ट रूप से किसी प्रकार का प्रतिबंध है। जब हमला दीवार से टकराएगा तो यह अचानक गायब हो जाएगा, मानो उसे किसी चीज ने चूस लिया हो। इससे लड़ाई बहुत अधिक शोरगुल वाली होने और पूरे हॉल को नष्ट होने से भी बचाया जा सकता है। हालांकि लिंग जियो की लड़ाई अपेक्षाकृत आसान है, लेकिन अन्य लड़ाइयाँ बहुत दुखद हैं। मूलतः वे सभी अपनी जान के लिए खेल रहे हैं। वर्तमान में ये 11 लड़ाइयाँ मूलतः बराबरी पर हैं। चारों योद्धा जो अर्धचरणीय दिव्य शरीर क्षेत्र में थे, अपने पास मौजूद जादुई हथियारों पर निर्भर थे और फिलहाल वे किसी नुकसान में नहीं थे। लिंग जियो को सबसे ज्यादा चिंता लिंग मेई और जियो जिन के बीच की लड़ाई की है। आखिरकार यह एक आमने सामने की लड़ाई है। सौभाग्य से इन दोनों लोगों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। न केवल वे किसी नुकसान में नहीं रहना चाहते थे, बल्कि लड़ते लड़ते वे और भी साहसी बन गए। ये दृश्य देखकर लिंग जियाओ को राहत महसूस हुई। अपने सामने नंबर 1 के साथ द्वंद्व युद्ध पर ध्यान केंद्रित करें। नंबर 1 की सबसे बड़ी निर्भरता रक्त क्लोन है। दुर्भाग्य से ये कौशल लिंग जियो के सामने बेकार हो गया। इससे वह धीरे धीरे युद्ध में पिछड़ता चला गया। आपको पता होना चाहिए कि ज़िशिन ब्लड फाइन फॉर्मेशन न केवल लिंग जियाओ की ताकत में सुधार कर सकता है, ये प्रतिद्वंद्वी की ताकत को भी कमजोर कर सकता है। यदि एक नीचे चला जाए और दूसरा ऊपर चला जाए तो अंतर बहुत बड़ा हो जाता है। धीरे धीरे नंबर 1 को महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वह लड़ाई को शीघ्रता से निपटाने के लिए उत्सुक थे। हमें लड़ना होगा। नंबर 1 चिंतित था। वह जो हमेशा शांत रहता था, अंततः लिंग जियो के सामने अपना दिमाग खो बैठा। वह स्पष्ट रूप से जानता था कि रक्त क्लोन बेकार था, लेकिन फिर भी उसने इसका बलपूर्वक प्रयोग किया। एक क्षण में मार्शल आत्मा अवरोध लगभग पूरी तरह से रक्त क्लोनों द्वारा कब्जा कर लिया गया। इनकी संख्या सैकड़ों में है। फक फक करना। लिंग जियो ने ठंडी सांस ली। अनंत ईश्वर की मुट्ठी का प्रत्यक्ष उपयोग करें। आकाश मुट्ठियों की छाया से भरा हुआ है। जिस रक्त क्लोन पर प्रहार किया गया वह एक क्षण में पूरी तरह से बिखर गया। तुम जाल में फंस गए हो। अचानक पीछे से नंबर 1 की आवाज सुनाई दी। उनके द्वारा प्रयुक्त रक्त क्लोन का अंतिम रहस्य। ये रहस्य उसके असली शरीर को 2 भागों में विभाजित कर उन्हें रक्त क्लोन में मिला सकता है। यद्यपि यह वास्तविक शरीर अलग हो चुका है, फिर भी इसकी आक्रमण शक्ति मूल शक्ति का केवल आधा ही है। लेकिन अगर छिपकर हमला सफल हो गया तो लिंग जियो निश्चित रूप से मर जाएगा। उसके हाथ में पकड़ी दरांती ने लिंग जियाओ की गर्दन पर जोरदार वार किया। गलत। नम 1 के चेहरे के हाव भाव में भारी परिवर्तन आ गया, क्योंकि ये दरांती जो देख रही है वह स्पष्टतः एक काल्पनिक वस्तु है, पुनर्तः अवास्तविक। आप पवित्र खंडहर के प्रेत की शक्ति को कैसे समझ सकते हैं? नंबर 1 के पीछे से लिंग जियाओ की आवाज सुनाई दी। डोंगशेंग तियानजियान ने सीधे प्रतिद्वंद्वी के सिर में वार किया। इस नंबर 1 में केवल आधी ताकत थी, इसलिए वह आसानी से मारा गया। 10 मिनट बाद लिंग जियाओ ने दूसरे आधे को भी मार डाला।
तब से लिंगजियो ने दिव्य शरीर के पहले स्तर पर 3 मरे हुए रक्षकों को मार डाला है। 3 नेक्रोमेंसी सार प्राप्त किया। उसने 100 के लिए पर्याप्त मरे हुए सार एकत्र किया है। नंबर 1, नंबर 3 और नंबर 5 की हत्या के बाद लिंगजियाओ तुरंत दूसरों की मदद करने नहीं गया। इसके बजाय वो वहीं खड़ा रहा और उदासीनता से देखता रहा। यू चेन, जी लिन, शेंगयू और बाय येनजिलों को उसकी मदद की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। प्रतिद्वंद्वी को दबाने के बाद जीत केवल समय की बात थी। लेंग ने और शियाओ जिन ने पहले ही अपने एक प्रतिद्वंद्वी को मार दिया है और अब वे एक पर एक हैं और उनके पास और भी अधिक लाभ है। लैंग क्विंग किंग, वान क्वानबाओ और हाई शिक्सियनग को परेशानी का सामना करना पड़ा। शरीर पर कई चोटें आई हैं। विरोधियों द्वारा पराजित। जहां तक 4 अर्धचरणीय दिव्य शरीर क्षेत्र योद्धाओं का प्रश्न है, वे भूत मछली के कारण मारे गए। अब नुकसान बहुत स्पष्ट है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह भूतिया मछली इस तरह मरेगी। ये सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण है। लिंगजियो ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और बिना किसी सहानुभूति के कहा। भूत मछली पहले तो उसे मारना चाहती थी, लेकिन बचने के लिए उसने जादुई हथियार का इस्तेमाल किया। इस बार बचने का कोई रास्ता नहीं था। लिंगजियो ने वहां रखे आत्मा पत्थरों को देखा। हालांकि वे संरचनाओं द्वारा संरक्षित थे, लेकिन इससे उसे कोई परेशानी नहीं हुई। वह आगे बढ़ा और उसने सभी 10,000 उच्च गुणवत्ता वाले आध्यात्मिक पत्थरों को अपनी डोंगशेंग सम्राट अंगूठी में रख लिया। लिंगजियाओ, तुम कमीने! लिंगजियो को सभी आत्मिक पत्थरों को ले जाते हुए देखना। राजा क्वान क्रोधित हो गया। हालांकि एक क्षण के लिए उनका ध्यान भंग हो गया और प्रतिद्वंद्वी की तलवार से उनका गला छलनी हो गया। यद्यपि इससे राजा का आधिपत्य खत्म नहीं होगा, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल हो गया। कम समय में ठीक होना बिल्कुल असंभव है। मुझे धन्यवाद। यदि आप अभी टीम के साथी नहीं होते तो मैं आपको नहीं बचा पाता। लिंगजियो वान क्वान के दबंग शरीर के सामने कूद गया और उसके घातक प्रहार को रोक दिया। किंग क्वान का प्रबल प्रतिद्वंद्वी नंबर 14 है। 15 में से ताकत अपेक्षाकृत कमजोर है। इसके अलावा वो वान क्वान के साथ लड़ाई में घायल हो गया था और बेहद थक गया था। लिंगजियो ने प्रतिद्वंद्वी को एक ही चाल में मारने के लिए अपने शरीर का ही इस्तेमाल किया। 4. जैसा कि पहले सहमति हुई थी, जो भी अधिक मरे हुए रक्षकों को मारेगा उसे अधिक आत्मिक पत्थर मिलेंगे। इसी समय कोई फिर चिल्लाया। जुड़वा भाइयों की निर्मम हत्या कर दी गई। झो गुआंग इतना डर गया कि वह पीछे मुड़ा और भाग गया। 4 लोग एक प्रतिद्वंद्वी को नहीं मार सकते, फिर अकेले उसके लिए यह असंभव है। यह अफसोस की बात है कि मरे हुए अंगरक्षक ने उसे यह मौका ही नहीं दिया। लिंगजियो के लिए उसे बचाने में बहुत देर हो चुकी थी। झो गुआन को दरांती से 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया। लिंगजियो ने कूदकर पीछे से मरे हुए अंगरक्षक को मार डाला। 5. लिंगजियाओ, मेरी मदद करो! हाई शिजियोंग अचानक चिल्लाया। वह आध्यात्मिक पत्थर से अधिक अपना जीवन चाहता था। हालांकि इस समय उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी को गंभीर रूप से घायल कर दिया था, लेकिन उनकी चोटें अधिक गंभीर थीं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह मर जाएगा। केवल सहायता मांग सकते हैं। 0 उंगली को तोड़ना, 0 को पार करना। लिंगजियाओ ने पो जू फिंगर की पहली परत का उपयोग सीधे हाई शिजियोंग के प्रतिद्वंद्वी पर प्रहार करने के लिए किया। 6. इस समय लिंग ने और जियो जिन ने भी अपनी लड़ाई समाप्त कर दी थी। आखिरकार वे दोनों दिव्य शरीर क्षेत्र में द्वितीय स्तर के शक्तिशाली व्यक्ति हैं। जब तक आप उनमें से किसी एक को मार देते हैं, तब तक यह आसान है। अब तक उनकी बैटल सोल अलायंस टीम ने 10 मरे हुए गार्डों को मार गिराया है। यदि 10,000 उच्च गुणवत्ता वाले आध्यात्मिक पत्थरों को 3 भागों में विभाजित किया जाए तो उन्हें 2 भाग मिल सकते हैं। मिस किंग, क्या आपको कुछ मदद चाहिए? लिंगजियाओ ने मुस्कुराते हुए पूछा। ये स्पष्ट था कि इस समय लैंग किंग भी परेशानी में थी। वह मूल रूप से शेंगयू द्वारा उसे बचाए जाने का इंतजार करना चाहती थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वह इंतजार नहीं कर सकती। क्या बकवास है, मदद करो! लैंग किंग भी असहाय थी। उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, लेकिन प्रतिद्वंद्वी बहुत मजबूत था और उसके पास कोई विकल्प नहीं था। ठीक है, लिंगजियाओ दौड़कर आया। उसके हाथ में डोंगशेंगटियन तलवार एक भयानक रोशनी के साथ फूट पड़ी। अवशिष्ट रक्त। इस तलवार की रोशनी ने लैंग क्विंग के पहले से ही गंभीर रूप से घायल प्रतिद्वंद्वी को भी सीधे मार डाला। फिर एकदम सटीक चाप के साथ जीलिन के प्रतिद्वंद्वी को भी मार दिया गया। 8. ये लिंगजियाओ की व्यक्तिगत उपलब्धि है। बेवकूफ, तुम क्या कर रहे हो?
जी लिन ने गुस्से से कहा, माफ करना, गलती से मेरा हाथ फिसल गया। लिंग जियाओ मुस्कुराया। इस समय यू चेन, शेंग यू और बैयन जिलोंग ने क्रमिक रूप से अपने विरोधियों को मार डाला। एक लड़ाई खत्म हुई। इसे एक दुखद जीत कहा जा सकता है। अर्धचरणीय दिव्य शरीर क्षेत्र के सभी योद्धा मर गए। वान क्वानबाडाओ और हाई शिक्सेओंग गंभीर रूप से घायल हो गए। लैंग किंग भी गंभीर रूप से घायल हो गए। लिंग जियो, तुम कमीने, तुमने किसी को बचाए बिना मरते हुए देखा और तुम मेरा सिर चुरा रहे हो। जी लिंग गुस्से से दहाड़ा, अगर तुमने फिर से बकवास करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। लिंग जियो ने जी लिन को ठंडे भाव से देखा, मैंने किसी को बिना बचाए मरते देखा। अगर मैं किसी को बचाए बिना मरते हुए देखूं तो वान क्वानबाडो, हाई शिक्सेओंग और लैंग किंग सभी मर जाएंगे। वे लोग बहुत कमजोर थे और मैं उन्हें समय पर बचा नहीं सका। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बदनाम करने की? बॉस, उस बच्चे से बकवास मत करो, उसमें कोई योग्यता नहीं है, लेकिन वह अभी भी वहां चिल्ला रहा है। जियो जिन ने घृणा से कहा। लिंग जियो ने उपहास किया और आत्मा पत्थर वितरित करना शुरू कर दिया। हमारी फाइटिंग सोल अलायंस टीम ने चुंबन करते हुए 13 कमांडरों को मार डाला है। मैं 9000 उच्च श्रेणी के आत्मा पत्थर लूंगा, शेष 1000, यू चेन आप और शेंग यू प्रत्येक को 500। कोई समस्या है क्या? लिंग जियाओ ने पूछा। कोई बात नहीं। हालांकि दोनों थोड़े असहाय थे, लेकिन वे इसे स्वीकार कर सकते थे। यह उनकी कल्पना से कहीं बेहतर है। मैं तुम्हें 1000 चांदी के सिक्के दूंगा। लिंग मी और शियाओ जिन, तुम दोनों को 2000। लिंग जियाओ अपने भाइयों के साथ कभी कंजूस नहीं रहा। अपने भाइयों के बीच इसे विभाजित करने के बाद भी लिंग जियो के पास अभी भी 4000 शीर्ष श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर थे। ये पहले से ही सबसे अधिक है। बॉस, मुझे यह नहीं चाहिए। मैं भी। लिंग मी और जियाओ जिन ने अपना सिर हिलाया, ये देखकर कि लिंग जियो क्या कहना चाहता था। जियो जिन ने कहा, बॉस, यदि आप मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं तो इसे स्वीकार करें। मैंने पहले ही आपकी फीनिक्स स्पिरिट और डेथ और विथरिंग ले ली है, इसलिए मेरे लिए और अधिक आध्यात्मिक पत्थरों की मांग करना अनुचित है। हाँ गुरुजी, मुझे अनंत फल और युद्ध का प्राचीन वृक्ष भी मिला। लिंग मेई ने ये भी कहा, बस इतना ही, उस स्थिति में मैं इसे अभी के लिए रखूंगा। लिंग जियो एक शर्मीला व्यक्ति नहीं है, इसलिए उसका शीर्ष श्रेणी का आध्यात्मिक पत्थर 8000 है। तुम लोग मुझे शर्मिंदा महसूस करा रहे हो। बैयन जिलोंग ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, मैं 1000 कैसे ले सकता हूँ? चलो ऐसा करते हैं, मुझे केवल 500 चाहिए, मैं तुम्हें बाकी 500 रुपये दे दूंगा। लिंग जियाओ मुस्कुराया और कहा, आपको ऐसा होने की जरूरत नहीं है। मैं बस कुछ लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि जो लोग लिंग जियाओ के साथ मेरे दिल को साझा करते हैं उन्हें कभी भी कष्ट नहीं होगा। ठीक है, तो मैं आज्ञा पालन करने के बजाय सम्मानपूर्वक व्यवहार करना पसंद करूंगा। बैयन जिलोंग अब वास्तव में लिंग जियो को सम्मान की दृष्टि से देखता था। लोगों को जीतने का ये तरीका भी शक्तिशाली था और वह भी इससे प्रभावित हुआ। शायद इस दयालुता का बदला चुकाने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन जब मैं गोल्डन सिटी लौटूंगा तो मुझे लिंग जियो के लिए कुछ न कुछ करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो। क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं? आत्मा पत्थरों को वितरित करने के बाद लिंग जियो ने शेंग यू को देखा और पूछा। बेशक आपको जारी रखना होगा, शेंग यू ने कहा। वैसे भी सारा कचरा मर चुका है और बाकी सभी दिव्य शरीर क्षेत्र के योद्धा हैं, इसलिए उन्हें रोका नहीं जा सकेगा। ठीक है, चलो थोड़ी देर आराम करते हैं और फिर जब तीनों अपनी चोटों से ठीक हो जाएं तो फिर आगे चल पड़ेंगे। लिंग जियाओ को वैसे भी कोई परवाह नहीं है। यद्यपि लैंग किंग, हाई शिक्सेओंग और वान क्वानबाओ गंभीर रूप से घायल हो गए थे, फिर भी ये सभी लोग अपने साथ उत्कृष्ट उपचारात्मक औषधियां लेकर गए थे। लगभग आधे घंटे में ही वो पूरी तरह ठीक हो गया। चला जाना। ये देखकर कि यह लगभग पूरा हो चुका है, शेंग यू ने सभी को आगे बढ़ने के लिए कहा। हालांकि इस बार लिंग जियाओ को सबसे उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर मिले, शेंग यू और यू चेन को भी 500 मिले। ये काफी लाभ है। वे आगे की राह की ओर देख रहे हैं। मुख्य हॉल से बाहर निकलने के 3 रास्ते हैं। सभी ने आगे बढ़ने के लिए मध्य मार्ग चुना। क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने कुछ नहीं देखा? लिंग जियो ने अचानक पूछा। दिखावा बंद करो, ये पहली बार है। राजा की दबंग शक्ति उसे क्रोधित कर देती है। उसे एक भी उच्च गुणवत्ता वाला आध्यात्मिक पत्थर नहीं मिला। मुझे बहुत बुरा लगता है, लेकिन इस आदमी ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जान लिंग जियो ने बचाई थी।
यदि लिंग जियो न होता तो वह बहुत पहले ही मर गया होता। वह अभी भी यहाँ दिखावा कर रहा है। लिंग जियो ने दूसरों की ओर देखा और ऐसा लगा कि उसे ज्यादा परवाह नहीं है, इसलिए उसने कुछ भी कहने की जहमत नहीं उठाई। उन्होंने लिंग मेई, जियोजिन और बाई यिन जिलों को सावधान रहने के लिए कहा। वे निश्चित रूप से किसी चीज द्वारा निशाना बनाए जा रहे थे, लेकिन वह भी डरा हुआ नहीं था। उसने अभी अभी मरे हुए रक्षकों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और उसकी साधना समुद्री ऊर्जा 60% तक बढ़ गई थी। ताकत दोगुनी ताकत के बराबर है, बल्कि अब वह एक मजबूत व्यक्ति से मिलने की उम्मीद कर रहा है। सड़क सीधी है, उसमें लगभग कोई मोड़ नहीं है। ऐसा लगता है कि आगे नरक का रास्ता बंद है। एक ऊंची मीनार दिखाई दी। यह ऊंचा टॉवर वह खोपड़ी वाला टॉवर नहीं है जिसे लिंग जियो ने पहले देखा था, लेकिन एक ऊंचा ग्रे टावर। प्रयुक्त सामग्री साधारण चिनाई वाली होनी चाहिए। भूत राजा टॉवर। भूत राजा क्या है? मरे हुओं का राजा, अंगरक्षकों का राजा और अब भूत राजा। ये वास्तव में जटिल है। जो भी हो, बस अंदर जाओ और देखो और तुम्हें पता चल जाएगा। राजा क्वान हेजेमनी को अब बहुत उम्मीद है कि उसे भी कुछ हासिल होगा। मुझे पहले कुछ नहीं मिला था, लेकिन इस घोस्ट किंग टॉवर में मुझे कुछ अच्छी चीजें मिल सकती हैं। क्या कोई ऐसा है जो अंदर नहीं जाना चाहता? शेंग्यू ने पूछा। सब लोग चुप थे। ठीक है, चलो साथ साथ चलते हैं। किसी ने कोई आपत्ति नहीं की और 10 लोगों के एक समूह ने घोस्ट किंग टॉवर का दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। अंदर जाओ। उसी समय अंदर से एक भयानक और डरावनी आभा अचानक बाहर निकली। यह एहसास बहुत असहज है। सभी लोग कांप उठे। यद्यपि उनके हृदय में कुछ भय है, परंतु ये भय उनके साहस का सामना कैसे कर सकता है? और हाँ, लालच भी। जब उन्होंने सोचा कि इसमें बहुत सारा खजाना हो सकता है तो वे बहुत उत्साहित हुए बिना नहीं रह सके। धमाका। अभी 10 लोग ही अंदर आए थे कि दरवाजा जोर से बंद हो गया। इससे सभी लोग हैरान रह गए, लेकिन कुछ न हुआ। हर कोई पहली मंजिल से ऊपर तक खोज कर रहा है। सामने 17वीं मंजिल पर कुछ भी नहीं मिला, जिससे लोगों को सचमुच थोड़ी निराशा हुई। लेकिन हमें आगे बढ़ना होगा। हम इतनी दूर आ गए हैं, हार मान लेना शर्म की बात होगी। इसलिए सभी लोग 18वीं मंजिल पर चले गए। 18वीं मंजिल का आतंक भी भयानक है, पिछली 17 मंजिलों के कुल आतंक से भी अधिक भयानक। ठंडी सांस से सभी कांप उठे। उसी समय भूत राजा टॉवर के बाहर 2 और आकृतियां दिखाई दी। अगर लिंग जियो ने इसे देखा तो वह बहुत आश्चर्यचकित होगा, क्योंकि यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वान क्वान त्यानिक्सिया और टेरोडैक्टाइल है। लिंग जियो द्वारा मारे गए 2 लोग वास्तव में एक ही समय में दिखाई दिए, लेकिन उसकी आंखों में कोई रोशनी नहीं दिखती, बिल्कुल एक मरे हुए व्यक्ति की तरह। ये दोनों आकृतियां भूत राजा टॉवर में घुस गईं। ध्यान से। 18वीं मंजिल। शेंग्यू ने याद दिलाया। ये जगह बहुत अजीब है। भले ही यह खजाने के लिए हो, हम इसे हल्के में नहीं ले सकते। देखो, वह क्या है? अचानक किसी ने चिल्लाकर कहा। सभी लोग उसकी उंगली का अनुसरण करते हुए देखने लगे। सामने एक ऊंचा मंच था। ऊंचे मंच पर 5 खजाने थे। ये सभी शाही हथियार थे। यद्यपि यह स्पष्ट नहीं था कि वहां कितने ड्रैगन पैटर्न थे, लेकिन वे निश्चित रूप से शाही हथियार थे। एक तलवार, एक लंबा चाकू, एक जोड़ी जूते, एक नर्म कवच, एक बैंगनी सोने का कटोरा। अन्य लोगों ने केवल इन 5 चीजों को देखा, लेकिन लिंग जियो ने देखा कि इन 5 खजानों के बगल में एक और चीज थी जो लगभग धूल से ढकी हुई थी। ये स्पष्ट नहीं था कि यह पुस्तक थी या कोई स्क्रॉल, लेकिन लिंग जियाओ को महसूस हो रहा था कि यह बात आसान नहीं थी। जैसे ही उन्होंने खजाना देखा, सभी लोग एक दूसरे की ओर अप्रिय चेहरे से देखने लगे। शायद टीम वर्क खत्म हो गया है। खजाने तो केवल 5 हैं, लेकिन लोग 10 हैं। इसे कैसे विभाजित करें? और अगर इसे बराबर बराबर बांटा भी जाए तो मुझे डर है कि कुछ लोग खुश नहीं होंगे। बेवकूफ, तुमने ये भी नहीं देखा कि शाही हथियार किस स्तर का था, और तुम एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो। क्या आपको लगता है कि ड्रैगन पैटर्न के बिना 1 या 2 शाही हथियारों के लिए ये लायक है? बेशक, मुझे कोई आपत्ति नहीं है यदि आप आपस में लड़ने पर जोर देते हैं। आखिरकार हमारी ताकत आपकी तुलना में बहुत अधिक है। लिंग जियाओ ने याद दिलाया। हाँ, उन्होंने जो कहा वह बहुत सही है। शेंग्यू ने सिर हिलाया। यदि यह वास्तव में ड्रैगन पैटर्न के बिना एक शाही हथियार है, या ड्रैगन पैटर्न के साथ एक शाही हथियार है, इसके लिए लड़ना उचित नहीं है, लेकिन चीजों का स्तर निर्धारित करने के लिए किसे भेजा जाना चाहिए। मेरा मानना है कि चाहे कोई भी जाए, हर कोई सहज नहीं होगा।
वान क्वान ने दबंगई से कहा। खासकर बैटल सोल अलायंस के लोग नहीं जा सकते, आप सबसे मजबूत हैं, अगर आप इस पर कब्जा करना चाहते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। बेवकूफ। बोलते समय लिंग जियो अचानक बाहर निकल आया। उन्होंने कहा कि उन्हें उन चीजों का ग्रेड नहीं पता, ये पूरी तरह झूठ था। वास्तव में अपनी शक्तिशाली ताइची आंखों से वह पहले ही देख चुका था कि 4 शाही हथियार 4 ड्रैगन पैटर्न वाले शाही हथियार थे। हालांकि वे 9 ड्रैगन पैटर्न वाले लोगों से कमतर थे, लेकिन 9 ड्रैगन पैटर्न वाले शाही हथियार मूलतः 4 डोमेन और 9 लोकों में सबसे मजबूत थे। 4 ड्रैगन पैटर्न वाले शाही हथियार बिल्कुल भी बुरे नहीं थे, उनके शब्द केवल समय को टालने के लिए थे ताकि दूसरा व्यक्ति गड़बड़ न कर दे। क्या बकवास है। लिंग जियाओ ने डोंगशेंग सम्राट की अंगूठी में 5 वस्तुएं पकड़ी, क्योंकि उसे मूल रूप से कई अन्य लोगों की घेराबंदी का सामना करने की उम्मीद थी। लेकिन अचानक मुझे 18वीं मंजिल से एक औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। कई अन्य लोगों ने भी इसे स्पष्ट रूप से सुना। वे सब उस दिशा की ओर देखने लगे जिधर से रोने की आवाज आ रही थी। वह एक महिला थी जिसके बाल बहुत लंबे थे, उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था तथा उसके बाल लगभग जमीन पर लटक रहे थे। वह श्वेत वस्त्र पहने हुए झूमते हुए इस ओर आया। वह अभी भी रोता हुआ दौड़कर आया। पुकारें। अचानक महिला भूत के बाल 10 विषैले सांपों में बदल गए और एक ही समय में वहां मौजूद 10 लोगों पर हमला कर दिया। ये भयानक गति औसत प्रथम स्तरीय दिव्य शरीर क्षेत्र योद्धा से भी अधिक भयानक थी। सावधान। लिंग जियाओ मुख्य रूप से खुद को दूसरों की याद दिलाता है। जहां तक अन्य लोगों का प्रश्न है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे जीवित रहते हैं या मर जाते हैं। ये गठबंधन, जो पहले से ही बहुत स्थिर नहीं था, अब विघटित हो जाना चाहिए। आह! एक तीखी चीख आई। समुद्री शेर की बाह में सांप के आकार का एक बाल बंधा हुआ था। शुरू में हाई शिक्सियोंग ने सोचा था कि सब कुछ ठीक है, लेकिन किसने सोचा होगा कि उस पल में उसका दाहिना हाथ सूख जाएगा और विकृत हो जाएगा। सारा खून और सार सूख गया। बाल उसकी भुजाओं से फैलकर उसके हृदय और सिर की ओर बढ़ रहे थे। किंग किंग, चलो चलें। इस सफेद रोशनी से पवित्र वर्षा कवच चमकता है, जिससे न केवल वह सांप के बालों वाले हमले को रोक पाता है, यहाँ तक कि उसने लैम्प किंग किंग के लिए रास्ता भी रोक दिया और साथ ही लैम्प किंग किंग को घसीटकर आगे बढ़ना जारी रखा। जाहिर है शेंग यू को कुछ एहसास हुआ और उसने लिंग जियो का पीछा करना जारी रखा, इस डर से कि उसे कुछ नहीं मिलेगा। बेहतर होगा कि आप स्वयं ही जोखिम उठा लें। बाओ बाओ, चलो हम भी। यू चेन की प्रतिक्रिया भी असंतुष्ट थी। वान क्वान के साथ मिलकर उसने अपने लंबे काले बाल झटक दिए, घूम गया और बिना रुके चला गया। जब ज़ीलिन ने देखा कि स्थिति ठीक नहीं है, तो उसने रुकने से इनकार कर दिया। लिंग जियाओ हमेशा से उसे मारना चाहता था। अगर वह यहाँ रहेगा तो सिर्फ मौत ही होगी। बेहतर होगा कि आप बाहर जाएं और अपना भाग्य आजमाएं। महिला भूत ने भागने वालों का पीछा नहीं किया, बल्कि लिंग जियाओ और अन्य लोगों को निशाना बनाया। मृत्यु का न्यायालय। जियो जिन ने जियो हुआंग गकवान की सुनहरी रोशनी जारी की। महिला भूत सीधे सुनहरी रोशनी से टकराए और एक आश्चर्यजनक चीख निकाली। फिर एक क्षण बाद वह पूरी तरह पिघल गया। यद्यपि जियो हुआंग गकवान की सुनहरी रोशनी बेहद ठंडी लगती है, लेकिन ये दुनिया की हर चीज को पिघला सकती है। यह जियाओ जिन का तुरुप का पत्ता है। आमतौर पर इसका प्रयोग नहीं किया जाता। इस बार मैं जल्दी में था और मैंने इसका इस्तेमाल किया। इसकी शक्ति वाकई भयानक है। लिंग जियाओ ने फिलहाल सभी 4 शाही हथियार अपने पास रख लिए। इस शाही हथियार पर मौत की एक मजबूत आभा है, जिसे पहले हल किया जाना चाहिए। अंत में ये किसे दिया जाएगा, इसका निर्णय अलग से करना होगा। लेकिन लिंग जियो को 5वीं चीज में सबसे अधिक रुचि थी, वह थी चित्र स्क्रॉल। जैसे ही वह उसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करने वाला था, अचानक कोई चिल्लाता हुआ भागता हुआ आया। अरे, क्या ये ज़िलिन नहीं है? ये वापस क्यों आया है? लिंग जियो ने ज़ीलिन को देखा और मुस्कुराते हुए कहा। भूत भूत। ज़ीलिन अवाक था। लिंग जियो ज़ीलिन पर नहीं हंसा। ज़ीलिन दिव्य शरीर क्षेत्र के पहले स्तर में एक मजबूत व्यक्ति है, और वह इसमें शीर्ष प्राणी भी है। जो बात उसे इतना भयानक बनाती है, वह निश्चित रूप से सरल नहीं है। अगले ही क्षण उसने 2 व्यक्तियों को दरवाजे से अंदर आते देखा। दोनों ने सफेद कपड़े पहने हुए थे, उनकी त्वचा का रंग पूरी तरह से उड़ गया था और उनके शरीर पर चोट के कई निशान थे। लेकिन लिंग जियाओ उन 2 चेहरों को कभी नहीं भूल पाएगा। इससे पहले उसने वान क्वान त्यानिक्सिया और टेरोडैक्टाइल को मार डाला था। क्या भूत है? लिंग जियाओ ने ठंडी हवा की सांस ली। ये पहली बार था जब उसे इस तरह की चीज का सामना करना पड़ा।
अब मुझे और अधिक यह महसूस हो रहा है कि भूत राजा संभवतः पहले वाला स्वर्ण सम्राट है। राजा क्वान त्यानिक्सिया और टेरोसौर के शरीर में आत्माएं बरकरार हैं, लेकिन यह उनका नहीं है, केवल शरीर ही उनका है। आत्मा अधिक शक्तिशाली प्रतीत होती है। शरीर ने भी किसी तरह का विशेष उपचार करवाया है और वह पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया है। वे दोनों दिव्य शरीर क्षेत्र के प्रथम स्तर पर शक्तिशाली पुरुष हुआ करते थे, लेकिन अब उनकी आभा से ऐसा महसूस होता है कि वे दिव्य शरीर क्षेत्र के द्वितीय स्तर के भयावह स्तर पर पहुंच गए हैं। आखिर यह जगह क्या कर रही है? एक व्यक्ति का शरीर दूसरे लोगों की आत्माओं के साथ कैसे जुड़ सकता है? बाई यिनजिलोंग को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका पूरा शरीर कांप रहा हो। लिंग जियाओ ने कभी ऐसी अजीब चीज नहीं देखी थी, और न ही उसने। ये वाकई बहुत अजीब था। टेरोडैक्टाइल, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे वहां के कुछ लोगों से बहुत नफरत है। राजा क्वान त्यानिक्सिया बोल चुके हैं। मुझे भी कोई कारण नहीं दिखता। शायद यह इस शरीर द्वारा लाई गई नफरत है। टेरोसोरस ने भी शांति से कहा। उनकी आवाजें बहुत ठंडी थी, जैसे भूत बोल रहे हों। टेरोडैक्टाइल, क्या तुम अब भी मुझे पहचानते हो? मैं जिलिन हूँ। जिलिन ने देखा कि टेरोसौर अभी भी बोल सकता है और जल्दी से कहा, जिलिन, मैं तुम्हें जानता हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। भूल जाओ, गुरु ने कहा था कि इस जगह में प्रवेश करने वाला कोई भी जीवित प्राणी मारा जाएगा। टेरोसोरस ने एक क्षण सोचा। जिलिन की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। मूलतः वह बहुत आत्मविश्वासी व्यक्ति था, लेकिन लगातार प्रहारों के कारण उसका आत्मविश्वास पूरी तरह खत्म हो गया और वह एक भयभीत पक्षी की तरह हो गया। मैंने पूरी तरह से हिम्मत खो दी। उसके विपरीत लिंग जियाओ और अन्य पहले से ही तैयार थे। ये लड़ाई स्पष्टतः अपरिहार्य है। हालांकि मुझे नहीं पता कि विपरीत दिशा के दो राक्षस कैसे बने, लेकिन संभवतः यह मरे हुए सम्राट का दोष है। अरे, उसने एक आदमी को राक्षस में बदल दिया। यह मृत आत्मा सम्राट खेलने में वाकई बहुत अच्छा है। मारना। अचानक यिलोंग और वांगक्वान त्यानिक्सिया ने हमला कर दिया। एक ने जिलिन पर हमला किया और दूसरे ने बेयिन जिलोंग पर हमला किया। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि ये दोनों लोग सबसे करीबी थे, या शायद इसलिए कि ये दोनों लोग सबसे कमजोर थे, या फिर यह महज एक यादृच्छिक चयन था। किसी भी हालत में उनका हमला शुरू हो गया। धमाका धमाका। पहले ही संपर्क में बेयिन जिलोंग और जिलिन उड़ गए। मदद करना। लिंगजियो ने निश्चित रूप से बेयिन जिलोंग की मदद करने के लिए कहा। जहां तक जिलिन के जीवन या मृत्यु का प्रश्न है, इसका उससे कोई लेना देना नहीं था। राजकुमार जिन, मुझे बचा लो, मैं तुम्हारे साथ खून का अनुबंध करने को तैयार हूँ। जिलिन दहाड़ा। बॉस, उस आदमी का परिवार बहुत मजबूत है। अगर वह मेरा खून का गुलाम बन जाता है, तो जंगली जानवरों के क्षेत्र को नियंत्रित करने में बहुत मदद मिलेगी। लिंग मेई बेयिन जिलोंग की मदद करने गए। जियो जिन ने लिंगजियो को देखा और कहा। धमाका। इस समय लिंग मेई टेरोसौर से टकरा गया। वास्तव में दोनों आधा आधा कदम पीछे हट गए। वे बराबरी से लड़े। बहुत मजबूत। लिंग जियाओ को लिंग मेई की ताकत का पता था। युद्ध प्राचीन वृक्ष मार्शल स्पिरिट होने के बाद लिंग मेई दिव्य शरीर क्षेत्र के दूसरे स्तर में भी एक शीर्ष स्तर का अस्तित्व था। उसने वास्तव में उस आदमी के साथ बराबरी से लड़ाई लड़ी। मैं सचमुच नहीं जानता कि यह राक्षस कैसे बना। चलो अब रक्त अनुबंध करते हैं। लिंग जियाओ ने उपहास किया। उन्हें एक अतिरिक्त अनुयायी होने से कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि जियो जिन के अनुसार एक बार रक्त अनुबंध पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद उसे कभी भी धोखा नहीं दिया जा सकता। यदि स्वामी मर भी जाए तो रक्तदास उसके साथ ही मरेगा। सामान्य परिस्थितियों में रक्त संबंधी अनुबंध को कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए इस तरह के रक्त अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले दोनों पक्षों की सहमति आवश्यक है, तथा इसे जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। अब जब जिलिन सहमत हो गया है, तो ये रक्त अनुबंध स्वाभाविक रूप से स्थापित हो गया है। लिंगजियो ने देखा कि उन दोनों के शरीर पर एक अजीब जादू था, जो चमकता था और फिर गायब हो जाता था। हालांकि जिलिन अनिच्छुक था, अब वह केवल अपने भाग्य को स्वीकार कर सकता था। जाओ लोगों को बचाओ। लिंगजियो ने जिलिन को देखा, जिसे हर जगह चोटों के निशान थे, और जियो जिन से कहा। जियाओ जिन हवा में उछल कर चला गया। भयानक लपटों ने उसके पूरे शरीर को घेर लिया। दुनिया के राजा के साथ लड़ाई। वान क्वान त्यानिक्सिया के हाथ में कोई हथियार नहीं है, लेकिन वह हाथ 3 ड्रैगन पैटर्न वाले शाही हथियार से भी अधिक भयानक लगता है। 18वीं मंजिल पर दोनों के बीच पागलों की तरह लड़ाई हुई। पलक झपकते ही दर्जनों दौर की लड़ाई हो चुकी है, और कोई भी विजेता नहीं है।
शून्य उंगली को तोड़ना, शून्य को पार करना। लिंग जियाओ ने अवसर देखा और इसकी ओर इशारा किया। सीधे राजा क्वान त्यानिक्सिया के सिर में प्रवेश किया। एक साधारण मरे हुए प्राणी के सिर में गोली लगने पर वह निश्चित रूप से मर जाएगा, लेकिन वान क्वांटियांगसिया एक पल के लिए बिना किसी प्रतिक्रिया के स्तब्ध रह गया। उसमें अवश्य ही कोई कमजोरी होगी। लिंग जियाओ ने अपनी ताइची आंख खोली और कमजोरियों की खोज शुरू कर दी। इस समय बाई यंजिलोंग और लेंग मेई ने मिलकर टेरोसोरस को दबा दिया। टेरोसोरस का आधा शरीर नष्ट हो गया था, लेकिन टेरोसोर ने चीख तक नहीं मारी। मृतकों का सार उनके शरीर में है, जहां उनकी आत्माएं हैं, लिंग जियाओ ने ऊंची आवाज में कहा। इस समय वान क्वांटियांगसिया ने अपने प्रतिद्वंद्वी को छोड़ दिया, पलट गया और भाग गया। इस आदमी को वास्तव में खतरा महसूस हुआ और वह भाग गया। बेचारा टेरोसोरस उससे एक कदम पीछे था। जियो जिन ने दरवाजा बंद कर दिया और उसे जलाकर राख कर दिया। उसे यकीन नहीं हुआ, लाश तो राख में बदल चुकी थी। अब उसे कैसे जिंदा किया जा सकता है? यह मरे हुए सार बहुत बड़ा और भारी है। लिंग जियो ने मरे हुए का सार अपने हाथ में पकड़ लिया और महसूस किया कि यह एक ठंडी ऊर्जा नहीं बल्कि एक पवित्र शक्ति थी। शायद ये चीज मुझे इसे श्वेत कमल देवता में परिष्कृत करने में मदद कर सकती है। इस पर विचार करें। लिंग जियो ने अपने पैर पार किए और प्रयास करना शुरू कर दिया। वैसे भी जियो जिन और लेंग मेई के यहाँ होने से कोई भी उसे परेशान नहीं कर सकता। ये सचमुच संभव है। कुछ ही देर बाद सफेद कपड़े पहने एक पवित्र व्यक्ति लिंग जियाओ के पास प्रकट हुआ। दिखने में ये लिंग जियाओ जैसा ही है, लेकिन इसमें एक पवित्र आभा है। ये सफेद कमल पर पैर मोड़कर बैठा है, पवित्र और प्रभावशाली। हा, ये काम कर गया। लिंग जियाओ उत्साह से हंसा। 3 मूर्तियां अब 2 बन गई हैं। अब केवल एक ही सम्राट बचा है। सम्राट जुन सम्राट का मार्ग है। लिंग जियो के लिए भी बहुत उपयुक्त है। ज़ीलिन जब सफेद कमल भगवान को देखा तो दंग रह गया। वह पहले ही काले कमल दानव भगवान को देख चुका है। ये पहली बार था जब मैंने श्वेत कमल भगवान को देखा। यह आदमी किस तरह के कौशल का अभ्यास करता है? वह वास्तव में इतना भयानक बाह्य अवतार रच सकता है। शरीर से बाहर का अवतार कोई क्लोन नहीं है। ये लिंग जियाओ के पास मौजूद दूसरे शरीर के बराबर है। मूल शरीर से भिन्न बाह्य अवतार को कौशल की सीमा के कारण एक निश्चित ऊपरी सीमा तक पहुंचने के बाद सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन मेरी संभावनाएं अनंत हैं। लिंग जियाओ को यह नहीं पता था कि लोट सूत्र किस स्तर की तकनीक है, मुख्यतः इसलिए क्योंकि उसकी साधना बहुत खराब थी, इसलिए वह इसे महसूस नहीं कर सकता था। बॉस, बधाई हो। जियो जिन उत्साह से मुस्कुराया। कुछ नहीं। लिंग जियो मुस्कुराया और डोंगशेंग स्वर्गीय तलवार को सफेद कमल भगवान को सौंप दिया। ये दोनों तलवारें श्वेत कमल देवता और काले कमल दानव देवता द्वारा उपयोग के लिए अधिक उपयुक्त हैं। अब उसे एक सम्राट की तलवार की अधिक आवश्यकता है, क्योंकि वह स्वर्ण कमल स्क्रॉल का अभ्यास करना चाहता है। ऐसी ही एक तलवार है। ये 4 ड्रैगन पैटर्न वाला शाही हथियार घोस्ट किंग तलवार है जो मुझे अभी मिला है। भूत राजा तलवार डोंगशेंग स्वर्गीय तलवार और डोंगशेंग राक्षसी तलवार जितनी तेज नहीं हो सकती है, लेकिन इसमें एक सम्राट की आत्मा समाहित है। वर्तमान लिंग जियो के लिए अधिक उपयुक्त। मुख्य बात यह है कि उसके पास अपनी अनूठी योग्यताएं भी हैं। इस तरह के अनोखे कौशल के लिए अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती। ये शक्ति दिव्य शरीर क्षेत्र के तीसरे स्तर के योद्धा के लिए एक बड़ा खतरा पैदा करने के लिए पर्याप्त है, और इसका उपयोगकर्ता की ताकत से कोई लेना देना नहीं है। ये कहा जा सकता है कि यह 12 जानवरों की दिव्य कला से अधिक भयानक है और पोजू फिंगर से अधिक शक्तिशाली है। चलो आगे बढ़ते रहें। मुझे हमेशा लगता है कि आगे कुछ दिलचस्प घटित होगा। लिंग जियाओ खड़ा हुआ। श्वेत कमल देवता को संघनित करने के बाद उनकी साधना समुद्री ऊर्जा भी 20% बढ़ गई। अब यह 80% है। आभा फिर से मजबूत हो गई। लिंग जियो ने ज़िलिन की ओर देखा और पाया कि ज़िलिन का अहंकार पूरी तरह से मिट चुका था। रक्तदास बनना मरने से भी अधिक कष्टदायक हो सकता है, लेकिन कुछ लोग जीवित रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। भूत राजा टॉवर को छोड़कर 5 लोग दुनिया के राजा के पदचिह्नों का अनुसरण करने लगे। हालांकि काफी देर तक पीछा करने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। मेरे पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मुख्य बात यह है कि यह स्थान मृत्यु से भरा हुआ है और शाही दुनिया की आभा को पकड़ना बहुत कठिन है। जो भी हो, चलो आगे बढ़ते हैं। यद्यपि लिंग जियो ने 10 नेक्रोमेंसी सार एकत्र किए थे, लेकिन उन्होंने उनका तुरंत उपयोग नहीं किया।
क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि मरे हुए सार का उपयोग करने के बाद क्या होगा। एक बार टीम के साथियों से अलग हो जाने पर परेशानी और बढ़ जाएगी। हम लगभग 1 घंटे तक और चले। मरे हुए राजाओं में से एक, भूल राजा, सामने प्रकट हुआ। भूत राजा ने लिंगजियो पर नजर डाली और आह भरते हुए कहा, तुमने मरे हुओं का सार एकत्र किया है, लेकिन तुमने छोड़ने का विकल्प नहीं चुना। ऐसा लगता है कि आप महान सम्राट के महल में प्रवेश करने की योजना बना रहे हैं। ये सही है। लिंगजियाओ ने सिर हिलाया। वह गौल राजा की दयालुता और संघर्ष को महसूस कर सकता था। भूत राजा, राजा क्वांतियानिक्सिया से भिन्न हो सकता है। शरीर उसका नहीं था, परंतु आत्मा उसकी थी। तो आप अधिक चीजें याद रख सकते हैं। मुझे आपको याद दिलाना होगा कि जब आप महान सम्राट के महल में प्रवेश करेंगे तो मैं भी आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। अपना ख्याल रखो, लाश भूत राजा ने फिर कहा। मुझे पता है। लिंगजियाओ ने सिर हिलाया। वह इतनी दूर आ चुका था, इसलिए उसके लिए हार मानना असंभव था। चाहे भविष्य कितना भी खतरनाक क्यों न हो, वह कोशिश तो करेगा ही। इसके अलावा उसके बाद उसके 2 बाह्य अवतार हुए, भगवान देव और दानव भगवान। उसे एक विशेष जादुई शक्ति भी प्राप्त थी। ये सम्मिलन था। इस सम्मिलन से देव भगवान, दानव भगवान और मूल शरीर की शक्ति एक में मिल सकती है। प्रभावी समय आधा घंटा था और ठंडा होने का समय 12 घंटे था। हालांकि यह केवल आधा घंटा था, लेकिन इस आधे घंटे में लिंगजियो ने अत्यंत भयानक युद्ध शक्ति हासिल कर ली। इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्होंने इसे आजमाने की योजना बनाई। ठीक है, चूंकि तुमने अपना मन बना लिया है, तो इसका बहादुरी से सामना करो। वैसे मैं आपको याद दिला दूं कि महान सम्राट के महल में सिर्फ आपके अलावा और भी लोग जा रहे हैं। लाश भूत राजा ने फिर कहा। बाहर के लोगों का क्या हुआ? लिंगजियाओ ने भौहें सिकोड़कर पूछा। यदि हम समृद्ध सार तत्व एकत्रित नहीं कर सकते तो केवल मृत्यु ही है। मृत सम्राट ने हमें केवल 24 घंटे दिए थे और अब 20 घंटे बीत चुके हैं। अगले 4 घंटों में नोरिटन सिटी की मृत सेना को पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। तब तक नोरिटन सिटी में कोई भी जीवित व्यक्ति नहीं बचेगा। या तो चले जाओ या सम्राट के महल में प्रवेश करो। लाश भूत राजा ने आह भरी, और जब उसने ये कहा तो वह स्पष्ट रूप से थोड़ा अनिच्छुक था। ये सचमुच क्रूर है, लिंगजियाओ ने अपने दांत पीसते हुए कहा। क्या ताकतवर लोग लोगों के जीवन के साथ खेलना चाहते हैं? मैं देखना चाहता हूं कि यह मृत सम्राट क्या है। यद्यपि मृत दुनिया में प्रवेश करने वाले कई योद्धाओं का उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वे सभी एक ही योद्धा हैं। लिंगजियाओ बड़ी महत्वाकांक्षाओं वाला व्यक्ति है। वह जुबान राज्य को एकीकृत करना चाहता है और मानव जाति के पवित्र राजवंश का पुनर्निर्माण करना चाहता है। चूंकि यह मामला है, इसलिए ऐसी बुरी चीजों को कभी भी अपनी इच्छा से अपने ही जैसे लोगों के जीवन को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब वह इसे नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन उसे कम से कम मृत सम्राट के रूप को याद रखना चाहिए। एक दिन वह इस हानिकारक चीज को मार डालेगा।